हाउ डू यू आइडेंटिफाई के इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है? हेडेक हमेशा बने रहना, शरीर में भारीपन होना, कभी भी गंदी स्मेल आ जाना, जो कि कहीं कुछ गंदा नहीं है फिर भी गंदी स्मेल आ रही है आपको, किसी पे भी काम करेगा। आप 21 लौंग लीजिए शनिवार के दिन, आप हर लौंग पे जिस इंसान पे आपने वशीकरण करना है। कि मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरे पास आया था, एक बच्ची थी 18 साल की, 17-18 साल की, बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, अभी भी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो डल होती गई। लेकिन उनका जब स्पेल हमने तैयार किया, उनका स्पेल चलते चलते वो इतना बड़ा हो गया कि मेरा अल्तर ब्लास्ट हो गया उसमें। एंड जब वो चल रहा था, वो उसकी मैंने काफ़ी सारी पिक्स ली, वो एक जंगल की इमेज बनती जा रही थी। जितनी भी हमारी फ्लेम थी, हमारी कैंडल वैक्स था, वो सब कुछ एक जंगल की इमेज लेता जा रहा था और उसमें बहुत ही नेगेटिव इमेजेस बनती जा रही थी। भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, उनमें से सबसे प्रख्यात अगर हम बात करें तो कामाख्या मंदिर है जो नॉर्थ ईस्ट में है। इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक वहीं होता है। देखिए, जो माता का सिंदूर है वो क्या बुरा असर देगा? तो माता का सिंदूर आपको एक पावर दे रहा है वशीकरण की, क्योंकि वो ऐसी जगह से है तो वो आपको वशीकरण की पावर दे रहा है। नमस्ते एंड वेलकम टू चाय मीट्स चर्चा। माय नेम इज जगदीश जयप्रकाश गुलाबानी और मैं हूँ करण रावल। हमारे यहाँ चाय थोड़ी कड़क और चर्चा एक्स्ट्रा क्रिस्पी होती है। आज हमारा टॉपिक है ना, बहुत और काफी इंटरेस्टिंग है। कौन आ रहा है? क्या बात है, क्या करेंगे? सोच कौन आ रहा है। अब यार ये तो तू ही बताएगा। तुझे किसी को वॉश में करना है? क्या बात कर रहा है? कोई पैसे वैसे का इशू है? हाँ यार। तेरे सक्सेस में बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ भाई, 10 लोग और 10 चीज़ें आ गई मेरे दिमाग में। कौन है, क्या है, प्लीज़ बता। अरे सबर रख। वाइट मैजिक, क्रिस्टल्स, टैरो कार्ड, स्पेल्स, हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं ना, ये सब करते हैं और इन्होंने इतना ये सब करके पुण्य का काम किया और बहुत सारे लोगों का उद्धार किया है। क्या तो बात। तेरे सारे भी जो भी तेरे डाउट्स है मन में ना, किसको तुझे वश में करना है, तुझे पैसे वगैरह कैसे अपने वश में करना है, ये सारे तेरे डाउट्स क्लियर कर देंगे आज। हाँ जी। तो आज ऑकल्ट साइंस के बारे में हम जानेंगे और ये जानेंगे कि ये किए कैसे जाते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ वेलकम द टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरेपिस्ट, स्पेल कास्टर, क्रिस्टल हीलर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज इस एपिसोड में जानेंगे। सो प्लीज़ वेलकम शिल्पी वार्ष्णेय। वेलकम टू चाय मीट्स चर्चा। शिल्पी, आज का जो हमारा जो विषय जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो हम हमारे ऑडियंस के लिए बताने वाले, इसके बारे में लोगों ने बहुत देखा है, सुना है, लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है चीज़ों के बारे में, बट नॉलेज बहुत कम है। तो हम ये जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो सब जानने से पहले हम थोड़ा सा परिचय आपके मुंह से आपका सुनना चाहेंगे कि आप करते क्या हो। हु इज शिल्पी? Hi Karan, hi Jagdish. हेलो। I'm a tarot card reader, I'm an astrologer, hypnotherapist and spellcaster. वाह। So इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसा कि आपने बोला कि बहुत कम लोगों को नॉलेज है, हाँ जी। तो हम इसके बारे में आपके एपिसोड के माध्यम से, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज लोगों को थोड़ी सी डिटेल नॉलेज इसके बारे में देंगे। काफ़ी लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में पता है, काफ़ी लोगों शायद ये यूज़ भी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, या क्या करते हैं, सुना बहुत है, देखा बहुत है इंटरनेट पे, कहानियाँ बहुत हैं, लेकिन बहुत लोगों को वाइट मैजिक के बारे में नहीं पता है जो आप करते हो। इंटरेस्टिंगली वही कि वाइट मैजिक, जब हम बात भी कर रहे थे कि काला जादू सुना हुआ है, ये सफेद जादू क्या होता है, मतलब व्हाट इज वाइट मैजिक ऑल अबाउट, एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स, हाउ इट इज डन, और उसका कुछ मिथ वगैरह क्या होती है, मतलब यस प्लीज। देखिए, ऐसा नहीं है कि वाइट मैजिक पहले नहीं होता था, ये पहले से होता आ रहा है, बस लोगों में इतना फ्रेंडली इंडिया में इतना नहीं था। ओके। अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें निकली इंडिया से ही हैं, हमारी ही चीज़ें हमें पैक करके उन लोगों ने वापस गिफ्ट कर करके दिया, वापस भेज दी। राइट। तो बस पैकिंग चेंज है सारी चीज़ें अपनी ही। तो हम कुछ भी करते हैं तो ऑब्वियसली अपनी ही रिचुअल्स को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट ब्लैक मैजिक इज़, ब्लैक मैजिक वो होता है, लाइक आप नाम से ही जानते हैं, जो दूसरों को हानि पहुंचा के हम अपना बेनिफिट करते हैं, राइट, जिससे लाइक आपको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिलती, इवन जिसके लिए कर रहे हैं उस पर इमीडिएट इफेक्ट मिलता है, और जिसके लिए नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है उसको लाइक कुछ टाइम के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। दिस इज व्हाट ब्लैक मैजिक इज। जो करवा रहा है और जो कर रहा है, दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। दोनों पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कहीं ना कहीं आप होने के बाद वो रिवर्स आपके पे आता है, राइट। ओके, ठीक है, बिकॉज आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, आप किसी का बुरा कर रहे हो, उस पर इमीडिएट इफेक्ट आ गया, राइट।
तो Yes. जब किसी के ऊपर बुरा आप कर रहे हो, आपका कर्मा खराब हुआ, इट विल रिटर्न बैक टू यू ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाद में देगा. Also, is it true कि when you're doing black magic, you're doing through an entity, राइट. a paranormal entity, ठीक है? Right. तो वो entity in return कुछ ना कुछ तो मांगेगा आपसे. एग्जैक्टली. और एक टाइम बाद ऐसा भी होगा कि वो आप वो देने में सक्षम नहीं रहोगे, तो वो ऑफ कोर्स वो तो एंटिटी है, इट ओनली यू नो नोज अबाउट what he or he what or they she want. wants, yeah. They don't know what is right, हाँ, what is right wrong. or what is wrong. So- What they want is what they want. So Right. again वो नुकसान पहुंचेगा ही वो पहुंचेगा. नुकसान आएगा ही आएगा. तो दिस इज व्हाट ब्लैक मैजिक इज, व्हाट वाइट मैजिक इज, जिसमें हम किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहे, हाँ जी. हम किसी भी नेगेटिव चीज को नहीं ले रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अच्छा कर रहे हैं. ओके. हाँ जी. ठीक है, हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं, हम अपने सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हैं, हम अपने ऊपर से ब्लैक मैजिक भी रिमूव कर रहे हैं, हम नेगेटिविटी एनी काइंड ऑफ रिमूव कर रहे हैं. Okay. अपने लिए हर तरीका लाइक मनी के रास्ते खोल रहे हैं. जितनी भी चीज़ें हैं सब हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं. Right. तो शिल्पी, ब्लैक मैजिक में तंत्र क्रिया बहुत की जाती है और उसके लिए ही बहुत सारे सामग्री, बहुत सारे मतलब इलीगल स्टफ भी यूज़ होता है. सो इट्स एप्लीकेबल टू वाइट मैजिक ऑल्सो. वाइट मैजिक में भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और बहुत सारी सामग्रियाँ यूज़ होती है. देखिए, वाइट मैजिक में क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ भी ऐसी सामग्री नहीं यूज़ होती ओके. जो नेगेटिव होती है. अच्छा. ठीक है, जैसे ब्लैक मैजिक क्रिया ज़्यादातर आप देखेंगे शमशान में की जाती है, या Exactly. आधी रात को कुछ नेगेटिव चीज़ें रख के, गुड़िया रख के, या बहुत सारी चीज़ें रख के कभी की जाती हैं, है. हाँ, कभी Right. सैक्रिफाइस दी जाती है, ब्लड भी दिया जाता सेक्रीफाइसेस है. दिए जाते हाँ, हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है. अच्छा, वाइट मैजिक क्या है, जिसमें आपका डीएनए कहीं से भी इंक्लूड नहीं हो रहा, ना आपका ना किसी और का. ओके. अच्छा. इट इज प्योरली वाइट मैजिक जो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स से करते हैं, Okay. विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स. With the help of candles. yes. But white magic is an Indian concept or it's a Western concept? देखिए, अभी जैसा मैंने बताया, चीज़ें स्टार्ट तो हमारे यहाँ से हुई हैं. Okay. ठीक है, बस हमें रीपैकेजिंग करके वापस गिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि हमें अपनी चीज़ की उतनी कदर जब तक नहीं होती, जब तक हमें वो चीज़ वापस लौट के नहीं So आती you है. want to say कि अपने ग्रंथों में वाइट मैजिकों के बारे में पहले से लिखा गया है? नहीं, ये अगर हम कहें तो हमारे ग्रंथों में प्रॉपर एग्जैक्टली कैंडल्स के बारे में नहीं है. अगर आप देखेंगे तो 5 तत्वों के बारे में है, The 5 elements. द 5 एलिमेंट्स. Okay. तो वो 5 एलिमेंट्स हमारे कैंडल में इंक्लूड होते हैं, ऑल द 5 एलिमेंट्स. कैसे तो जरा अगर एक्सप्लेन कर पाओगे आप? सो दिस इज अ कैंडल, अगर हम इसमें देखें तो इसमें 5 तत्व हमारे इंक्लूड होते हैं. इन द सॉलिड फॉर्म दिस इज सॉइल. अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, जब ये मेल्ट होती है तो वो लिक्विड हो गया, पानी हो गया. पानी हो जब ये बर्न हो रही है तो फायर आ गया, एंड उसका धुआं निकल रहा है तो एयर आ गया. ठीक है. एंड द स्पेस तत्व जो हमारा होता है 5वां तत्व, जिसको हम मंत्रों के थ्रू यूज़ करते हैं, जब हम स्पेल्स करते हैं तो पर्टिकुलर हर स्पेल के साथ हमारा मंत्र यूज़ होता है. तो हमारे 5 तत्व इसमें आ गए. अगर आप किसी भी उसमें देखेंगे तो कैंडल बर्न करना एक बहुत ही रेगुलर सी एक रिचुअल है जो हर जगह किया जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दीज 5 तत्व, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. Wow. वाओ नाइस. That is a good piece of information. मतलब जैसे आपने बोला स्पेस मतलब जब आप मंत्र चैंट करते हो आप यूनिवर्स को दे रहे हो. यूनिवर्स इज व्हाट स्पेस ओनली. Right. So technically it covers all the 5 elements. Because वही हमको वापस आएगा ना. Very मंत्र nice. आर दी लाइक बिगेस्ट पावर. अभी आपने बताया कि आप स्पेल्स भी कर रहे हो. आपने कैंडल्स के बारे में बता रहे थे आप स्पेल्स. हमने तो सिर्फ स्पेल्स हैरी पॉटर में देखा है और पढ़ा है. मतलब वो छड़ी घुमाई और स्पेल बोला, वेंगार्डियम लेवियोसा. कुछ तो हुआ. यही पता है. कुछ तो हुआ. बट इन रियल वर्ल्ड कितना फर्क होता है स्पेल्स जो हम सच में हमने जो फैंटेसी या मूवीज में देखी है हमने, और जो रियल वर्ल्ड में आप जो करते हो, इसमें क्या फ़र्क है स्पेल्स के लिए? ये कैसे होता है, किस पे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? मतलब कैन यू जस्ट थ्रो लाइट ऑन दिस? या देखिए, जैसे स्पेल्स के बारे में मैंने आपको बताया कैंडल्स के थ्रू किया जाता है. ऑब्वियसली वो नहीं जो हम हैरी पॉटर में देख रहे थे, एंड काफ़ी सारी मूवीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको एंटरटेनमेंट के लिए इतना ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जाता है. बट येस, ये इतना स्ट्रांगली वर्क करते हैं. जैसे अगर मैं आप किसी का लाइक डिप्रेशन के लिए कर रही हूँ, स्ट्रेस एंजाइटी के लिए कर रही हूँ, इफ़ आई लाइट द कैंडल, उसी वक्त से उस इंसान को फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा. ये इतना मैजिकली काम करता है, इतना फास्ट काम करता है. लाइक ब्लैक मैजिक, जैसे ब्लैक मैजिक बहुत फास्ट काम करता है, सेम वे वाइट मैजिक हमारा बहुत फास्ट काम करता है. हमने यहाँ कैंडल लाइट करी, उधर हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, एंड इमीडिएटली इसके रिजल्ट्स दिखते हैं.
इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं आज की डेट में कि आप बिना अपना कर्मा खराब करे एक ऐसा रिचुअल कंडक्ट करा के जिससे किसी का कोई कर्मा खराब नहीं हो रहा, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं हो रहा, आप सिर्फ अपनी चीज़ें सॉल्व कर रहे हो। ओह ओके, इतना फास्ट होता है? एग्जैक्टली। तो आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? आपके किसी ने आपके कोई भी क्लाइंट्स हो गए, आपके कोई भी वेल विशेस हो गए जिसने ये किया रहेगा, तो इफ यू वांट टू शेयर विद अस विद आवर ऑडियंस। लॉट मैनी केसेस, जैसे अभी मेरे एक क्लाइंट थे, दिल्ली के क्लाइंट हैं, उनका एक बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करना था जिसके लिए उन्होंने रिचुअल मुझसे कंडक्ट कराए। अब जो उनको अपना बिजनेस नेम चाहिए था, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि ये बिज़नेस नेम उनको उनकी कंपनी नेम नहीं अलॉट हुआ है। ठीक है, उन्होंने मुझे ये बताया ये मेरा कंपनी नेम है, इस नाम से हमें रिचुअल करना है। आई स्टार्टेड विद दैट ओनली। ठीक है, हमने जब वो पूरी प्रक्रिया हमारी हो गई जितने भी दिन की थी, उसके बाद दे टोल्ड मी कि ये नेम का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये नेम मिल नहीं पा रहा है। आई वॉज लाइक व्हाट, बिकॉज हमने जो कुछ किया अब उसी नाम से किया, अगर वो नाम नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे काम करेगा उस बिज़नेस पे। तो आई सेड नहीं, आप देखो, अब तो आई गेस ये मिल जाना चाहिए, बिकॉज हमने जो किया है वो उनके नाम से हमने उस बिजनेस नेम को अटैच कर दिया। एंड लकीली आप देखिए, जब वो अगले हफ्ते गए उस नाम के लिए, वो एक प्रीफिक्स लेकर गए थे उस नाम के लिए कि ये प्रीफिक्स लगा के एंड दे विल गेट द नेम। वहाँ जाके उनको पता चला कि वो नाम विड्रॉ हो चुका है और उनको सेम वही कंपनी नेम अलॉट हो गया। विद इन 6 आवर्स उनका काम हो गया। वाओ, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सेम मेरे एक क्लाइंट के साथ हुआ था, उनको अपनी कंपनी के लिए लाइसेंस चाहिए था, जिसके लिए जिन्होंने अलॉट करना था वो लाइक उनको 2 साल से परेशान कर रहे थे। और जब भी वो इंडिया आते थे, स्कॉटलैंड रहते थे, जब भी आते थे तो वो उनको कुछ ना कुछ एक मीठी गोली दे के और आगे बढ़ जाते थे, उनको वो लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। जब वो नेक्स्ट आने वाले थे, उनके आने से 15 दिन पहले हमने रिचुअल स्टार्ट किया। उनके आने तक हमारा 1 दिन पहले रिचुअल ख़त्म हुआ। जब वो आए, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज ही किया था, नॉट लाइक बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं की थी। एंड वो मैसेज का इमीडिएट रिवर्ट आया, उनका कॉल आया, ही सेड ओके यू कैन गो टू माई ऑफिस और आपका काम हो जाएगा। एंड ही गॉट द लाइसेंस। तो इस तरह से काम होता है। मेरे डिप्रेशन के क्लाइंट हैं। डिप्रेशन, आपने जो बताया, सॉरी टू कट यू, आपने जो बताया थोड़ा सा बिजनेस जब कमर्शियल हो गया, लेट्स कम टू थोड़ा सा पर्सनल एस्पेक्ट। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हाँ, मेरे पास लव स्पेल्स सबसे ज़्यादा आते हैं, लाइक लव स्पेल्स एंड नेगेटिविटी रिमूवल। ओके, ठीक है, तो लव स्पेल्स में हमारे पास कौन आता है? लाइक हमारे टीनेजर्स जो आजकल कैंडल्स में ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। इज इट? यस, लव स्पेल का कैंडल होता है? यस, ओके, दिस इज द लव स्पेल कैन आई कैंडल। शो टू द ऑडियंस? कैन यू शो? Yes. प्लीज। दिस इज द कैंडल। ये देखिए, ये एक हार्ट पे बनी हुई है। वाओ, वाओ, ठीक है, एंड इस हार्ट पे एक लड़का एक लड़की खड़े हुए हैं वेरी क्लोजली। एंड ये लव स्पेल के लिए यूज़ होती है, जो हम एवरी फ्राइडे करते हैं। इसमें हमारे ऑयल्स हर्ब्स यूज़ होते हैं Okay. एक्स्ट्रा इसके ऊपर। अच्छा। एंड विद ऑल द रिचुअल्स जब हम इसको कंडक्ट करते हैं, रिलेशनशिप इतना स्वीटन अप हो जाता है कि जो लोग या रिलेशनशिप इतना स्वीटन अप हो जाता है कि आपस में लड़ाई झगड़े, यस, ये नहीं कहूँगी मैं कि बिल्कुल नहीं होते हैं, सभी में होते हैं लड़ाई तो झगड़े, होते हैं, बट यस, इतने लो लेवल पे आ जाते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो आपका स्मूथली निकल जाता है। अच्छा, सो हाँ, गाइस, तो यूज कर रहा है तुम लोग को भी तो वहाँ प्लीज पे, कांटेक्ट, वहाँ नहीं उनके लिए, ऑडियंस को तो बातें बोलेंगे। इवन जिन लोगों के बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक किया हुआ होता है, उनका ब्लॉक खुल जाता है एंड वापस रिलेशनशिप ठीक हो Oh. जाता है। वाओ, So guys, you know which candle to use and whom to contact now for those relationships. ये मेरे पास लाइक अगर आप मेरे स्टोरीज देखते होंगे तो एवरी फ्राइडे भर के लव स्पेल्स लगे हुए होते हैं। ओह इज इट? ओके, हाँ, बट ये कोई भी करा सकता है। ऑब्वियसली, मतलब जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो। आप ऐसे नहीं करा सकते कि अभी कोई मेरे पास आए कि सलमान खान के लिए करना है, हाँ, तो वो मतलब नहीं कोई- हो अच्छा, सकता। अच्छा, वैसे बट काम द नहीं करते। जेन्युइन थिंग, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या आप जिसके कॉन्टैक्ट में एक अच्छे टर्म्स में हो, या मोस्टली हस्बैंड वाइफ भी कराते हैं, जिनमें झगड़े ज्यादा होते हैं, वो लोग भी काफी कराते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी फ्रेंड जोन में हूँ, मुझे बॉयफ्रेंड जोन में आना है तो मुझे ये कराना पड़ेगा फिर, राइट? इससे हो सकता है। वाओ, यस, you wanna have a दिस look? वर्क्स लाइक दैट। नाइस। आप चाहें आप करा सकते हैं। थैंक यू शिल्पी। बहुत सारे लोग दिमाग में आ गए मेरे।
फ्रेंड जोन से नहीं, बॉयफ्रेंड वो जोन। बहुत सारे लोगों में आपको स्टक होना पड़ेगा एक ही पर। नहीं आई एम सेइंग कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं जरूरत बट होगी। ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैं 5 कैंडल 5 नाम दे दूं और 5 जला दूं, फिर उसमें से एक तो वर्क कर। फिर तू मरेगा। नहीं, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये एक और चीज़ है कि लोग मैनिफेस्टेशन बहुत सारा देखते हैं आजकल रील्स में कि ये मैनिफेस्टेशन कर लो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो वैसा हो जाएगा। हमेशा एक बार में एक मैनिफेस्टेशन या एक स्पेल काम करता है। अच्छा। जैसे अगर कोई मेरे Multiple पास चीजें काम लव नहीं करा रहा है तो लव ही चलेगा। कोई नेगेटिविटी रिमूवल करा दो, नेगेटिविटी रिमूवल ही चलेगा। वन टाइम वन स्पेल। जब वो सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी वो उसके successful हो बाद जाएगा, ही हाँ। उसके बाद ही नेक्स्ट यूज होता है हमारा। Right. सुना आपने स्पेल, लव स्पेल की तो बात कर लिया, अभी हम डिप्रेशन की बात करते हैं। ये हो गया, लव टूट गया तो इंसान Then- डिप्रेशन में आ जाएगा, तो Right. फिर उसके लिए भी बहुत केस आते रहेंगे आपके पास। लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के हर तरह के केसेस आते हैं। लाइक मोस्टली लव केसेस में ही होता है। Okay. लव में या मनी में, दो ही चीज में होता है। तो लाइक ये दिखने में बहुत डरावना सा लगता है बट Oh, it's a skull candle. बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज समथिंग हमारा एक्चुअली क्या होता है कैंडल्स में, कैंडल्स कलर के बेसिस पे काम करती हैं। अभी यही अगर मैं वाइट स्कल ले रही हूँ तो ये हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी और लाइक आपको हैप्पीनेस देगा, डिप्रेशन एंजाइटी रिमूव करेगा। ओके, ठीक है। अगर यही मैं ब्लैक लूंगी, ब्लैक स्कल, ब्लैक स्कल, Okay. ठीक है, तो वो हमारा अलग अलग यूज होता है। कभी वो नेगेटिविटी रिमूवल के लिए यूज होता है, कभी कभी वो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए भी यूज होता है, कभी वो इंसान का लाइक हीलिंग के लिए भी यूज होता है। तो हमारे अलग अलग कलर्स होते हैं जो अलग अलग तरह से यूज होते हैं। are the लव colours? मैनिपुलेशन के लिए रेड कलर यूज होता है। एनी कलर वी कैन यूज। हर कलर का अपना एक अलग मीनिंग होता है। What are the मल्टीपल colours? कलर्स के What कुछ are the है, colours? कलर्स कौन से के सब है? कलर्स इसमें सारे होते हैं। रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है एंड पर्पल Yellow, होता है, orange, येलो purple. होता है। येलो हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। किसी को ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो लाइक हीलिंग के लिए, क्योर के लिए यूज़ किया जाता है। Wow. तो लाइक सभी कलर्स होते हैं जितने भी आप सोच सकते हैं। हर कलर का एक अलग मीनिंग होता है। ओके, तो शिल्पी जी अभी डिप्रेशन एंग्जाइटी तो मुझे पता है कि आई एम इनटू डिप्रेशन फॉर एग्जांपल। अभी मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन डाइवर्ट कर रहा Elaborate कर रहे हैं, हूँ, हाँ। थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट यहीं पे आ रहा हूँ मैं। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है बट मुझे नहीं पता, मैं आपके पास आता हूँ। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, और उसका हुआ है तो देन यू यूज दैट ब्लैक स्कल कैंडल, जो भी स्पेल है Black आपका, skull, तो आप devil, थोड़ा इस पे थोड़ा many सा candles, yeah. बता पाएंगे कि मतलब हाउ विल कम टू नो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो कुछ नेगेटिव फीलिंग है, इसीलिए आप मेरे पास आ रहे हैं। ट्रू, ठीक है। अगर आप बिल्कुल खुश हैं लाइफ में तो डेफिनेटली आप मेरे पास नहीं आएंगे। ओके, नहीं आएंगे, right. वही आएंगे जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, कहीं और Intensify से हो गई सॉल्व, है। हाँ कहीं और कहीं से से भी solve नहीं आपकी हो रहा है। सॉल्व नहीं हो रही है, लास्ट आई एम द ऑप्शन हमेशा। ओके, ठीक है। आधी चीज़ें तो आप खुद ही मुझे बता देंगे कि आपको नींद नहीं आती है। ठीक है। आपको कभी भी बिना कुछ किए भी लेथार्जिक फील हो रहा है। लेजीनेस होता है, यस एग्जैक्टली, ठीक है। हेडेक हमेशा बने रहना, शरीर में भारीपन होना, कभी भी गंदी स्मेल आ जाना जो कि कहीं कुछ गंदा नहीं है फिर भी गंदी स्मेल आ रही है आपको। ओह, तो लाइक बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिनसे आपको खुद ही फील होने लगता है कि आपके सारे काम रुके हुए हैं। ओके, आप कुछ भी काम करते हैं, आपका हर काम स्टक हो जाता है। ओके, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके रिलेशनशिप पे ब्लैक मैजिक क्या होता है, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते हैं ओह, कि लाइक उनका मन ही नहीं करेगा, सामने वाला कितना भी अच्छा हो, फीलिंग्स होंगी तभी भी उनका उस रिलेशनशिप में आने का मन नहीं करेगा। And तो लाइक आधी चीज़ें तो हमें आप ही से डिस्कस करके पता चल जाती है कि है या नहीं है। उसके अलावा हम अपने कार्ड्स में चेक करते हैं, टैरो कार्ड्स में चेक करते हैं, उसमें अगर हमें ब्लैक मैजिक आ रहा है इट इज़ द कंफर्मेशन कि यस ब्लैक मैजिक है। और जब हम रिमूव करते हैं तो ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बोले ये सारे आपके रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। Oh, okay. सो देन वी हैव टू गेट दैट ब्लैक स्कल का स्पेल करना पड़ेगा फिर वो यस, पर्टिकुलर टाइम ब्लैक तक के लिए जो भी स्कल और लाइक डेविल वी कैन डू। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ब्लैक फिगर से भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती मतलब हैं। उसका कुछ टाइम फ्रेम रहता है, मतलब कितने होना पड़ता है? इसको हम दिन छिपने के बाद करते हैं, सूर्योदय से पहले पहले। अच्छा, एनी काइंड ऑफ मैजिक ब्लैक और वाइट दैट वी आर परफॉर्मिंग वो हमारा दिन छिपने के बाद ही शुरू होता सूर्यास्त है। के बाद होता है, हाँ, और सूर्योदय से पहले हमारा होता खत्म हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारा हम शाम को करीब 7 बजे स्टार्ट करते हैं एंड हम इसको लेट से लेट हम 3 बजे तक भी कर सकते हैं, है। ओके, बट उसके आगे नहीं, बिकॉज सूर्योदय के बाद नहीं होगा। हमने शैतान मूवी देखी है अभी जो रिसेंटली रिलीज हुई थी, माधवन की और अजय देवगन लास्ट की। ईयर हुई थी, हाँ जी। राइट।
उसमें लड्डू खिलाया बच्ची को और उसको वश में कर लिया, एंड देन उससे जो कराना था वो कराया। वो चाय की ठीक है। पत्ती खिलाई तो खा, हाँ। बाप को झापड़ मार तो मारा। एग्जैक्टली तो दैट इज वन पार्ट ऑफ वशीकरण, ठीक है। बट एग्जैक्टली व्हाट इज वशीकरण एंड हाउ इट वर्क्स इन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव वे, आप अगर इलैबोरेट कर सकते हैं। मूवीज में जो अच्छा। दिखाया गया था वो अभी कितना सच होता है मुझे आपसे जानना है। अच्छा, हॉरर मूवीज में आप जितना कुछ भी देखते हैं, क्या रियल लाइफ में कभी देखा है? नहीं नहीं, नहीं, बहुत कम, बहुत कम। नहीं होता ना। देखिए, मूवीज में थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए उसको बढ़ा के दिखाते हैं। हाँ, of course। एक्चुअल में वशीकरण इतना नहीं होता जितना उसमें दिखाया गया है। यस, सामने वाला आपकी बात मानेगा, वो रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं मानेगा कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, पत्ती खाओ तो पत्ती खाओ, ऐसा नहीं होता है। Right। दिस इज लाइक उसमें ओवर करके दिखाते हैं एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से। Okay। बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में जैसे मेरे पास जो वशीकरण के केसेस आते हैं मोस्टली लव केसेस में आते हैं। Right, yes। हस्बैंड वाइफ का आता है या लव कपल्स का आता है, Wow। ठीक है। और ऐसे में क्या होता है, लोगों को अपनी बात मनवानी होती है, ये मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वो चीज़ डेफिनेटली काम करती है विद वशीकरण, क्योंकि अगेन हम कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका डीएनए इंक्लूड हो रहा है या हम आपका ब्लड लेके या आपका कुछ लेके हम उसको कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कि सामने वाला अगर गलत जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो वो चीज़ें नहीं हों, बस आपके अकॉर्डिंग चले, रिलेशन अच्छा चले। अच्छा, तो मतलब उसमें कर्मा खराब नहीं हो रहा। जी नहीं, कर्मा खराब नहीं होता उसमें। मतलब इट्स वो वशीकरण नाम दिया है तो उससे लोग यही सोचते हैं कि अरे ये मेरे एकदम बस में आ जाएंगे, वश में आ जाएंगे। वश में जो आ जाएंगे वो आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन ऐसी वाली नहीं मानेंगे कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो वाली नहीं मानेंगे। Right, बट यस, आप जैसे कंट्रोल अगर नहीं कर सकते किसी को। एग्जैक्टली, कंट्रोल इन द वे आप अपनी बात मनवा सकते हो। मनवा जैसे अगर किसी को ऑफिशियल डील के लिए जाना है, आप उस टाइम पे अगर कुछ वशीकरण रिचुअल करके निकले हो, हाँ हाँ। ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी डील क्रैक होगी। अच्छा, ओ। okay। तो इस तरह से होता है। हस्बैंड वाइफ में है, अगर पहले हस्बैंड बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे, वाइफ ने कुछ वशीकरण की चीज़ें करी जो कि हम सिर्फ मंत्रों से करते हैं, अच्छा। ठीक है। मंत्र इतने पावरफुल होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर हम वो मंत्र रिचुअल्स से करते हैं, या बहुत सारी किचन रेमेडीज़ होती हैं जिनसे हम वशीकरण करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी बहुत इफेक्टिवली काम करती हैं कि हाँ, वो हस्बैंड फिर लड़ेंगे नहीं, आपकी बात मानेंगे। कोऑपरेट करेंगे, अच्छे से मानेंगे बात। अच्छा, ट्रू। ओके। एनी केसेस जो आपने हैंडल किए हैं, एक आध अगर आप बता For the सकते हैं वशीकरण। विदाउट नेमिंग द क्लाइंट और विदाउट नेमिंग एनीबॉडी। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ही प्राइवेट Sensitive है, हाँ, होते हैं, Confidential होता है बहुत। कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर मैं वशीकरण के बारे में बोलूँ तो मेरे पास हस्बैंड वाइफ के सबसे ज़्यादा आते हैं केसेस, ओके। कि लाइक मोस्टली कभी हस्बैंड ने वाइफ पे कराना है, वाइफ ने हस्बैंड पे कराना है, या फिर अभी एक मैं रिसेंटली बोलूँ तो मेरा एक इंटरनेशनल क्लाइंट का चल रहा है, जो लाइक बंदे ने उनको ब्लॉक किया हुआ था, एंड जब वो मेरे पास आई थी, हर तरह से चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा, Okay। ओके। एंड अब भी जब से हम उनका सारा कुछ कर रहे हैं, दे आर इनटू अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप, अच्छे से बात होती है, अच्छे से मिलते हैं, सब कुछ है। देखिए, कुछ महीनों में शायद उनकी शादी भी होने वाली क्या है। बात है, तो ऑनर से क्या वो लड़के ने उनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया था और अभी शादी हो रही है। जी, क्या बात है। ये इसी ये तरह कितना से टाइम काम स्पैन करता है। हुआ, मतलब ये हमने स्टार्ट किया था फरवरी में, एंड अभी हमारा मई चल रहा है, जून तक आई गेस उनकी शादी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। जग्या, आई थिंक यू शुड डू दैट। एक क्वेश्चन इससे निकल के आता है, एक क्वेश्चन इससे निकल के आता है कि अब आपने अगर मंत्र किया है तो उसकी लॉन्जिविटी या उसका बोलते हैं ना वो असर वो एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगा, राइट? तो ये आपको बार बार कराना पड़ता है या ये एक बार में ठीक हो जाता है, या फिर समझो आपने वशीकरण कर लिया और फिर कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर वो वशीकरण की जरूरत पड़ती है मंत्रों की या नहीं पड़ती? तो ये सारी देखिए, चीजें अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर तो उनको बाद में आने की जरूरत ही नहीं Exactly, है, right। बिकॉज व्हाट अल्टीमेटली दे वांट कि उनका रिलेशनशिप अच्छा रहे। यस, तो अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई उसके बाद, जो कि हमारे यहाँ तो इंडिया में लाइक वेरी कॉमन है, अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज के बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हाँ जी, हाँ तो यहाँ तो लव मैरिज ही हो रही है, उसके बाद तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग रहेगी ही। राइट, यस। तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, अगर हम लाइक कुछ और रिचुअल्स करवा रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के केसेस में जो मोस्टली होता है
कि अगर जो मैरिड कपल्स कराते हैं उनको ये रिपीटेड कराना पड़ता है, क्योंकि हमारा मून फेजिंग जैसे जैसे चेंज होता है, लाइक हर पूर्णमासी और अमावस पे इफेक्ट हमारे कम हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं वो भी रिपीटेड करते हैं, क्योंकि मून फेजिंग के साथ हमारा इफेक्ट कम होने लगता है। राइट, ओके। ठीक है, सेम वे वाइट मैजिक के साथ में भी है, मंत्रों के साथ में भी है कि आप जो भी रिचुअल्स कर रहे हैं वो मून फेजिंग के साथ हमारे चेंज होते हैं, तो इसलिए रिपीटेशन मांगता है। अच्छा, ओके। सो मतलब इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस डिपेंड करता है। जैसे अगर सपोज आप हीलिंग के लिए कर रहे हो, ठीक है, आपने अगर डिप्रेशन के लिए किया अगेन, तो डिप्रेशन आपका अगर 1 महीने में क्योर हो गया, जो कि 100% 1 महीना इज दी मैक्सिमम टाइम जिसमें डिप्रेशन क्योर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें आपको रिपीटेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप पे कर रहे हो, लव स्पेल कर रहे हो, यस डेफिनेटली वो रिपीटेशन मांगेगा। तो वो हम पहले से बता के चलते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म चल सकते हो तो आप कराइए, बिकॉज थोड़े टाइम के लिए करा के उसको बंद कर देना इज नॉट एडवाइजेबल। ओके। तो शिल्पी ब्लैक मैजिक जब करते तब भी एक साधना होती है, क्रिया पहले सीखा जाता है फिर ही होता है वशीकरण। जो ब्लैक मैजिक में वशीकरण जब अगर हम मान के चले जो शैतान मूवी में दिखाया गया था, तो वैसे साधना आपको भी करनी पड़ती है इन योर केस ऑल्सो फॉर वाइट मैजिक वशीकरण, मतलब ऐसा कुछ होता है? देखिए, जब मैं स्पेल्स लगाती हूँ ना, मुझे 1 घंटा लगता है अपना अल्तर तैयार करने में। ओके। तो उतना टाइम आपको पर स्पेल चाहिए होता है कि आपको वो सारे रिचुअल्स के साथ सारा कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, एंड इतना टाइम डेफिनेटली हर दिन चाहिए होता है। नहीं, माय क्वेश्चन वाज कि आप वो साधना की हुई है आपने? यस एग्जैक्टली। हाँ, सो वो साधना आपने बिल्कुल। किसी गुरु के थ्रू की थी कि मतलब क्या था? एग्जैक्टली, मैंने एक गुरु के थ्रू की थी, ओके। जिसको ऑब्वियसली हम एक अलग अलग उस पे करते हैं। कभी हम होली पे करते हैं, दिवाली पे करते हैं, जो हमारे बड़े फेस्ट आते हैं, Okay. बड़ी पूर्णमासी, बड़ी अमावस्या आप कह सकते हैं, उन पे रिचुअल्स कंडक्ट होते हैं, एंड एवरी डे की जो हमारी पूजा होती है वो तो रिक्वायर्ड है ही। अच्छा। ओके। सो टू स्टे रेलेवेंट एंड टू स्टे इन दिस, बिकॉज वन टाइम आपने रिचुअल, आपने वो साधना सीख ली और फिर उसके बाद आप उसको अगर रिपीटेशन नहीं कंटिन्यू कर रहे हो तो इट डजंट वर्क। आपको हर दिन उसको करना तो होगा ना, लाइक आपने मेडिटेशन करना होगा, आपने अपने जो आप मंत्र जाप करते हो डेली का वो आपने करने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको अपने काम में अच्छा होना है तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका जॉब हो या मेरा जॉब हो, सबको प्रैक्टिस तो एंड करनी मंत्र पड़ती है। एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं है, मंत्र आर समथिंग जो आप डेली रिचुअल में आप भी शुरू करें, वो आपको मैजिकल असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र जो मैजिकल इफेक्ट जल्दी से देता है, सब हमारे ऑडियंस के लिए आप बताना, शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी भी ना वो वाले मंत्रों को नहीं मानती जो आजकल काफी सारी रील्स आ रही हैं जो लाइक स्विच वर्ड्स ये बोलो वो बोलो, तो उन सबको नहीं मानती। हमारे वैदिक में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो लाइक आप किसी भी, अगर आपने ग्रह को ठीक करना है ओके। तो आप हर ग्रह का बीज मंत्र करिए। जैसे शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः, किसी भी बीज मंत्र को बोलेंगे तो आप हर चीज के लिए, क्योंकि देखिए सभी पे एक मंत्र काम नहीं करता। True that. जो आप रील्स में देखते हैं कि लाइक एक मंत्र दे दिया कि कोई भी ये मंत्र बोल लो और हो जाएगा काम, डेफिनेटली नहीं होता। हाँ, हनुमान चालीसा सब पे काम करती है, कोई भी हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, ठीक है। देन आप हनुमान कवच बोल सकते हो, आप शिव स्त्रोत बोल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन है। दुर्गा माता कवच भी दुर्गा कवच बोल सकते हो। तो ये चीज़ें तो कॉमन है, कोई भी कर सकता है, लेकिन मंत्र सबके लिए एक से नहीं हो सकते। अभी आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, तो दोनों पे सेम मंत्र कैसे काम करेगा? आपके ग्रह कुछ और हैं तो आपके लिए कोई और बीज मंत्र रहेगा, आपके लिए कुछ और रहेगा। तो मैं हर किसी को, लाइक क्लाइंट को, उनकी केस स्टडी के अकॉर्डिंग उनके मंत्र देती हूँ। बट हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे टॉपिक के बारे में और आपसे भी मेरी बात हुई थी इस रिगार्डिंग कि जब भी आप कोई भी या मंत्र या जैसे सुंदरकांड पढ़ते हो या कुछ हनुमान चालीसा भी पढ़ते हो, तो आपको वो टाइम बाउंड होना चाहिए, आपको उसकी शुरुआत और उसका अंत करना चाहिए, वो कंटिन्यूटी में नहीं करना चाहिए। सो वो क्या था, मतलब वो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज मैं प्लान कर रही हूँ, मुझे पुणे जाना है, हाँ ठीक है, मैंने एक टाइम फ्रेम सेट किया, मैं आज इतने बजे पुणे के लिए निकलूंगी, कैसे जाऊंगी, बाय कार जाऊंगी, इतने घंटे में मैं वहां पहुंचूंगी, कहाँ स्टे करूंगी, कितने दिन रुकूंगी, एंड फिर कब वापस आऊंगी। राइट। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम हमारा वो कंप्लीट करता है उसको। राइट।
अभी क्या होता है, जैसे हम ना कुछ भी चीज़, कोई भी पूजा स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सुंदरकांड है, किसी ने स्टार्ट कर दिया, मेरे क्लाइंट हैं, दिल्ली के ही क्लाइंट हैं, उन्होंने सुंदरकांड, उनके घर में 8 साल से हो रहा था। ओ, अब सुंदरकांड किसके लिए होता है? घर की शांति के लिए, सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए, मन की शांति के लिए। बट यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि घर में कलेश बनी हुई थी। अच्छा 8 साल से सुंदरकांड चल रहा था फिर डेली भी। पंडित जी शाम को आते थे, सुंदरकांड करते थे, ओ, लेकिन घर में सुख शांति नहीं थी। ओके, तो कहाँ कमी हो रही है? आपके तरीके में कमी हो रही है, ठीक है। तो उनको फिर मैंने वही बोला कि अभी तक आपका जो चलता आ रहा था, आप उसको पूर्ण करके एंड प्रसादी कर दीजिए। देन फिर आप उसके बाद दोबारा उठाइए कि मैं 51 डेज़ के लिए उठा रहा हूँ, 51 डेज़ के लिए आप सुंदरकांड कराइए, देन उसको पूर्ण कर दीजिए, फिर आप दोबारा उठा लीजिए। आपको याद होगा, पहले अगर हमारी मम्मियाँ उद्यापन करती थी, उद्यापन करते थे उपवास के पूर्ण होने के हाँ, बाद, यार, लेकिन आजकल उद्यापन बंद हो गया है, राइट, कोई नहीं करता। उद्यापन से क्या होता था, उनका वो व्रत पूर्ण होता था, और जब तक वो उद्यापन नहीं करती थी, वो उसको पूरा नहीं मानते थे, राइट। ठीक। तो ये चीज़ लोग पुरानी भूल चुके हैं, जिसको एक्चुअल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी हर पूजा लगेगी। मैं किसी को कोई भी रिचुअल देती हूँ तो वो एक टाइम बाउंड करके देती हूँ। जैसे अगर मैंने हनुमान जी की पूजा बोली, आपने चोला चढ़ाना है, तो मैं यही बोल कर दूंगी कि आप 11 मंगलवार चोला चढ़ाइए, और फिर उसको पूरा करके आप गरीबों में खाना खिलाइए, राइट। जिससे कि आपका वो रिचुअल पूरा हुआ, उसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो संकल्प भी होना चाहिए, मतलब मैं इतना 11 दिन करूंगा या 21 दिन करूंगा, और उसके बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। अनुष्ठान भी होना चाहिए कि लास्ट दिन Exactly. मेरा आज ये पूर्ण हुआ, जो भी मैंने कार्य किया था वो पूरा हो गया मेरा कार्य। एग्जैक्टली। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। शिल्पी, आपके इंस्टाग्राम चैनल वी हैव सीन, मतलब आप बहुत सारे रील्स डालते रहते हैं और आप बहुत सारा कंटेंट भी डालते रहते हैं। उसमें आपने बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बताया, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सामग्री या बहुत सारी, क्या बोलते हैं उसको, मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आप उनको अपनी लैंग्वेज में किचन के टोटके बोलते हो। एग्जैक्टली। सो कैन यू शेयर सम किचन टोटकास विद आवर ऑडियंस? किचन टोटके होते क्या है, इसके महत्व क्या होते हैं, और इजी होते हैं, या जिसको लाइक कोई भी फॉलो कर सकता है, बिकॉज ये बेसिक है जो सबके लिए काम करते हैं, ओके, ठीक है। हमारे किचन में इतनी छोटी छोटी चीज़ें छिपी हुई है ना, जो हमें हर चीज़ बहुत इजीली करने देते हैं, Okay. जिसके लिए हमें बहुत टाइम बाउंड नहीं होना पड़ता। आप लाइक करो एंड आपको रिजल्ट दिखेगा। लाइक Okay. अगेन वशीकरण में भी हम काफ़ी चीज़ें किचन की यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम लौंग को यूज़ करते हैं, Okay. ठीक है, आपने वेरी सिंपल है कि आपने अगर मुझसे कोई रिचुअल नहीं कराना, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी पे भी काम करेगा। आप 21 लौंग लीजिए शनिवार के दिन, आप हर लौंग पे, जिस इंसान पे आपने वशीकरण करना है, ठीक है, आप उसका नाम लीजिए, फूंक मारिए। 21 लौंग पे 21 बार नाम लेके आप फूंक मारिए, उसको एक दिए में रखिए और उसको जला दीजिए। ये करना है सैटरडे के दिन, अच्छा ठीक है। आप देखिए वो इंसान आपकी बात मानने ऑडियंस लगेगा। आर यू लिसनिंग? यू शुड लिसन टू दिस। किसी को भी वश में करना है तो यस, प्लीज। ये सभी के लिए, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करना चाहिए, ऑफ कोर्स बिकॉज वो रिटर्न बैक, अगर आप नेगेटिव करेंगे तो रिटर्न बैक आपके ऊपर आएगा। जी, So it's a salutary warning, use it positively. एग्जैक्टली, हाँ जी। ठीक है। एक हमारा लाइक अगर आप नॉर्मली भी देखें तो हमारे किचन की चीज़ें लौंग, हरी इलायची और दालचीनी, Yes. ये मनी के लिए मानी जाती है। Oh. लौंग, हरी इलायची और दालचीनी। जी, ये मनी एनहांसमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो आप हर महीने की पहली तारीख को, ठीक है, सिनेमन पाउडर लीजिए, इजीली अवेलेबल है, उसको अपने हाथ में रखिए, घर के बाहर जाइए, इनवर्ड्स आप उसमें फूंक मार दीजिए घर के अंदर, ओके ठीक है। एवरी मंथ फर्स्ट को करना है घर के अंदर, या फिर आप जब आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट डे भी कर सकते हैं ये, शुक्ल पक्ष। ठीक है। बस ये करना है कि जब आप ये करेंगे उसके बाद 4-5 घंटे तक वहाँ झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। अच्छा बाहर से आपने अंदर सिनेमन पाउडर फूंक मार के डालना है, ये मैनिफेस्टेशन के साथ कि भगवान जी मेरे घर में बरकत बनी रहे, ठीक है। इससे आपका मनी फ्लो बना रहेगा। ओके एक बहुत इजी रेमेडी है, एवोकाडो आता है, आप उसको क्लीन कर लीजिए, उसकी अंदर से वो गोल बीज बीज निकाल लीजिए, उसको धो के सुखा के साफ कर लीजिए, बीज को, यस, ओके, और उसको आप चावल के डिब्बे में डाल दीजिए, मनी बना रहेगा, ओह मनी इनफ्लो बना रहेगा। आप देखते हैं ना, लाइक पहले ज़माने में किचन में छुपा के रखे जाते थे पैसे, क्यों? क्योंकि किचन आपकी ग्रोइंग प्लेस है, ओह, ओके तो आप किचन में कुछ भी रखेंगे वो आपका ग्रो करेगा। ओह,
राइट। ओके, वंडरफुल। तो लाइक कहते हैं ना, किचन में हमें दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किचन में दवाई रखोगे तो वो भी ग्रो करेगी, ग्रो दवाइयाँ तो आपकी कभी दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। इसीलिए किचन में पैसे छुपा के रखिए, पैसे की चीजें छुपा के रखिए। इसके लिए मम्मी लोग आटे के डब्बे में, चावल के डब्बे में पैसे छुपा के चावल रखते के हैं, डब्बे में सबसे पैसे ज्यादा रखा छुपा के जाता है, रखते चावल में और चीनी में, चीनी में, क्योंकि हाँ। चावल और चीनी आपके लिए अगेन मनी का कारक है, आपका शुक्र एनहांस होता है। वीनस एनहांस होता है। एग्जैक्टली वीनस की काफी रेमेडीज हम लोग सुनते रहते हैं रील्स में, तो इससे हमारा वीनस ऑटोमेटिक एनहांस होता है। लाइक अगर हम एवरी फ्राइडे दही से नहाते हैं, थोड़ा ठीक है। दही डालते हैं उसमें। आप दही एज अ बॉडी लोशन लगा लीजिए, ओह अच्छा, ओके। ठीक है, बट नहाने से पहले। हाँ जी। एंड बॉडी लोशन लगा, मतलब बॉडी लोशन नहीं, सॉरी, दही आप लगा के। दही लगा के आप नहा लीजिए, एंड आप देखिए मनी कैसे एनहांस होती है, बिकॉज अगेन वो भी शुक्र का कारक है। फ्राइडे को ना जग्गी डेली 5 किलो दही से नहाया कर। एंड यस, वो लव लाइफ भी एनहांस करता है। हाँ। ये व्हाई आर यू लुकिंग एट मी? नहीं, मुझे ये पता चला ना कि लाइक कभी You are- you are a you're bachelor, single, you you're are a hunting, bachelor, you're single and इसलिए you're मैं hunting. ये वाली रेमेडीज आप ही को बता रही हूँ। मेरे पे तो असर करेगी नहीं, बिकॉज हमको तो काम की नहीं अभी वो। वहाँ भी देखिए, वहाँ भी वो सब बैठे सिंगल्स है। हैं। अच्छा, ओके। तो जग्गी को अभी 5 किलो दही से नहाना है। राइट, इतना पैसा खर्चा करो। ओके, ठीक है। आपने पहले बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि रील्स बहुत देखते हैं, वशीकरण के, मैनिफेस्टेशन के, टोटके बहुत चलते हैं ये रील्स, ठीक है, लोग फॉलो भी करते हैं। तो सिंस यू आर डूइंग दिस एवरी डे इन डे आउट, आप इसकी एक्सपर्ट हैं, तो कैन यू टेल अस दैट ये रील्स काम करती हैं, ये बहुत मिसगाइड करती हैं लोगों को? देखिए, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करती हैं। अगर सही रील्स होती हैं, वो भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, वो भी होती है डेफिनेटली, लेकिन उसमें मिसगाइड करने वाली बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जैसे 90% मिसगाइड करते हैं, 10% Exactly. काम कर जाते हैं। हाँ, अभी होता क्या है, मनी का अगर आपको कोई भी रिचुअल दिया, आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, अभी होगा क्या, आपको जो करने को बता दिया, उससे आपको बताया गया है ये कर लीजिए, पैसा ही पैसा आएगा, पैसे की बारिश होगी। हाँ। तो कुछ भी करने से पैसे की बारिश नहीं होती है, आपको कहीं कुछ भी पड़ा हुआ बक्सा नहीं मिल जाएगा पैसों का, ठीक है। नहीं, उनका डायलॉग यही रहता है, कैसा भी इसीलिए। कितनी भी पैसे की जरूरत रहेगी, आपको पैसे कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा, पैसों की बारिश होगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे मनी रिचुअल हमने कोई कंडक्ट किया, ओके, तो मैं ये पहले से इसीलिए अपने सभी क्लाइंट्स को बोल देती हूँ कि रील्स पे मत जाइएगा कि पैसे की बारिश होगी, आपने ये कर लिया है तो आपको कहीं पड़ा हुआ पैसे का बक्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं कि आप कहाँ से कमा सकते हो, ठीक है। वो आपको ग्रैब करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली So you get an आपके लिए opportunity, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, आपको देखना है, फिर आपको पहचानना है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। कहीं अटका हुआ काम Definitely, आपके बन जाए। काम बनेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, कुछ अटका हुआ है, वो अटका हुआ पैसा आपका आ जाएगा, Right. वो सब होगा। अगर एक रिक्शे वाला है तो वो करोड़पति नहीं बन जाएगा, वो अपने लेवल से यहाँ तक आएगा। ऐसा होना होता तो कोई भी गरीब नहीं होता। नहीं तो ऐसा Exactly. होना तो ये सारे ऑकल्ट साइंस वाले करोड़पति आज अंबानी हो जाते हैं अरबपति फिर होते तो। हैं। एग्जैक्टली जैसे अगर मैं कोई मनी रिचुअल कर रही हूँ तो मैं अपने लेवल से इतना ऊपर बढ़ूंगी, राइट। अंबानी तो बन नहीं पाऊंगी सीधा। सीधे नहीं बन सकते। अगर आप एक रिक्शे वाले को सोचो, रिक्शे वाले ने मनी रिचुअल कर लिया तो दुनिया में तो फिर मतलब कोई गरीब रह ही नहीं गया ना, हर गरीब रिचुअल कर करके और अमीर बन जाएगा, हर कोई अपने लेवल से 2 स्टेप ऊपर आ जाएगा। राइट। तो लाइक आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, काम आपने तभी भी करना है, हाँ, बिल्कुल, बिना काम किए पैसा नहीं आएगा। तो ये नहीं सोचना है हमने तो रिचुअल कर दिया, अब मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मैंने तो अगर ये पहन लिया है तो अब मेरे पास पैसा आना है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। घर बैठे तो पैसा नहीं आता, राइट, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, ओके। अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी इससे, बट ये अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, आपका अटका पैसा वापस आएगा, Okay. आपकी इनकम बढ़ेगी, प्रमोशन अगर ड्यू है प्रमोशन आपका होगा, वो सारी चीजें होती हैं। शिल्पी, आजकल हम कहीं पे भी आप घूमने जाते, बहुत सारे स्टॉल्स लगते, तो वहाँ पे आजकल टैरो कार्ड का एक स्टॉल तो होता ही है, और आजकल बहुत सारे रील्स पे भी, इंस्टाग्राम पे भी आप टोटको के बाद जो आता है वो टैरोट का रीडर्स आते हैं। सो ये टैरोट का रीडिंग इतना इजी है सीखना? फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू इट, यू आंसर वन बाय वन कि इतना इजी है टैरो कार्ड सीखना, या फिर सेकंड क्वेश्चन है कितना जेन्युइन होता है टैरो कार्ड, और जो इतने जो फटाफट लोग सीख रहे हैं और अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, और आपके हिसाब से टैरो कार्ड होता क्या है? एंड हाउ डू यू रीड टैरो कार्ड्स? मतलब वो जो भी बना हुआ होता है वो टैरो कार्ड रीडर को तो पता है, बट वो ज्ञान उनके पास ही है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, उसमें क्या कुछ है तो how पत्ता to निकला read? है,
वो पता होता मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड हाउ इट्स रिलेटेड टू योर फ्यूचर या व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट दैट, ओनली द टैरो कार्ड रीडर कैन प्रेडिक्ट दैट. सो एग्जैक्टली. सो या ये सारी चीजें. देखिए, सीखना डेफिनेटली आसान है. ओके. देखिए, अगर मैं कहूँ तो यस, सीखना आसान है. 78 कार्ड्स हैं, उसको सीखने में टाइम तो नहीं लगेगा ना, जब बच्चे इतनी सारी किताबें पढ़ लेते हैं. मैक्सिमम 6 महीना. ज्यादा बोला तू भी. ज्यादा है, 3 महीने में आप सारे कार्ड सीख लोगे. हाँ, Okay. लेकिन आप इंट्यूशंस कहाँ से लाओगे? राइट. ठीक है, वही 78 कार्ड्स हैं, आपके लिए वही कार्ड कुछ और बोलेगा, आपके लिए वही कार्ड कुछ और बोलेगा. लाइक एक पर्टिकुलर कार्ड है जो आपके किसी क्वेश्चन के लिए आया और आपके किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए आया. Right. तो वो आपके लिए कुछ और मीनिंग बोलेगा, आपके लिए कुछ और बोलेगा. तो आपके इंट्यूशंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं कि सीख बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन किसके राइट प्रेडिक्शंस हो रहे हैं हाँ. वो अगेन हमारे मेडिटेशन जो हम सारी पूजा करते हैं उससे हमारे स्ट्रांग होते हैं. इंट्यूशन स्ट्रांग उससे होता है. इंट्यूशन स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत आसान है. Oh. राइट. तो जरूरी नहीं है जिसने भी सीखा है वो सही रीडिंग भी कर पा रहे हैं. True. ठीक है, जो सही रीडिंग करते हैं उनकी यस 100% एक्यूरेसी आएगी. बिकॉज टैरो कोई नई चीज नहीं है जो लोगों को लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा आ गया मार्केट में. ये हमारा 1400 से चला आ रहा है. बट इज इट इतना- अ इंडियन कॉन्सेप्ट और अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट? देखिए, ये आया तो इजिप्ट से था. अच्छा. Oh, इजिप्शियन है. ठीक है, तो वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ. पहले ये कार्ड्स खेलने के लिए ही बने थे. देन धीरे धीरे उन लोगों ने डिस्कवर किया कि जो कार्ड्स आते हैं वो एक्चुअली प्रेडिक्शन में काम करते हैं. तो उसको धीरे धीरे प्रेडिक्शंस में यूज़ करने लगे. Oh. और अभी वो इतना अच्छे से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. बिकॉज देखिए, मैंने बताया ना 100% एक्यूरेसी होती है जो सही रीडिंग करते हैं उनकी. तो अगर 100% एक्यूरेसी हमें कार्ड्स में मिल रही है तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए अपने लाइफ के डिसीजन लेना. अभी आपके पास अगर 4 ऑप्शन है कि मेरे को ये करना चाहिए अपने करियर फील्ड में, ये करना चाहिए, ये, तो आप कार्ड से इजीली निकलवा सकते हो कि यस, कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा है. Okay. ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप में निकलवा सकते हो कि मेरे लिए कौन सा रिलेशनशिप अच्छा होगा. लाइक कई बार रिश्ते आते हैं तो मल्टीपल रिश्ते आते हैं, आप उसमें निकलवा सकते हो कौन सा रिश्ता ज़्यादा अच्छा होगा. Yeah. देन आप अपनी फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग है, सबसे अच्छी चीज़ टैरो में ये होती है, जैसे कुंडली से हम लॉन्ग टर्म इवेंट्स जानते हैं अपनी लाइफ के, लेकिन टैरो से हम शॉर्ट टर्म भी जानते हैं. लाइक एक हफ्ते का भी हम उसमें आराम से प्रेडिक्शंस ले सकते हैं. Oh, is it? कि इस हफ्ते मेरे पास ये काम आएगा या नहीं आएगा, या आई एम गोइंग फॉर द इंटरव्यू, ये मेरा क्लियर होगा नहीं होगा. तो आप बहुत शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी जो होते हैं ना वो आप कार्ड्स में निकलवा सकते हो. ओह, अच्छा. सिर्फ आपने मेजर इवेंट्स के लिए ही नहीं देखना, ऑब्वियसली उस पर भी काम करता है, बट शॉर्ट टर्म भी इससे मिलते हैं. बट अगेन आपका इंट्यूशन और वो कार्ड्स का जो Exactly. मीनिंग है वो सिंक होना चाहिए. सिंक होना चाहिए. मैंने बोला ना, सेम कार्ड आपके लिए कुछ और बोलेगा, आपके लिए कुछ और बोलेगा. ठीक है, तो डिपेंड कि आपका इंट्यूशन लेवल उस वक्त क्या काम कर रहा है, और इंट्यूशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है इसमें. बट देन जो सवाल पूछा भी जा रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. बिकॉज मैं अगर कोई रैंडम जनरल सवाल पूछ रहा हूँ और बाद में उसके लिए कार्ड आ रहा है तो वो मायने रखता भी नहीं है फिर. जनरल क्वेश्चंस हम लेते भी नहीं है उसमें. बट अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो, एकदम हाइपोथेटिकल समथिंग, ये मेरा काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है. अभी वो काम आपको भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है वो काम क्या है. अभी वो काम कुछ भी हो सकता है, लॉटरी की टिकट मेरी निकलेगी, दैट इज फॉर मी, मेरे लिए काम है. तो उसके लिए आप इंट्यूशन दे दोगे कि चलो Again, आपका काम हो जाएगा. Because मुझे वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा ना कि ये Exactly. काम होगा या नहीं होगा. हाँ. तो अगर आप मुझे नहीं भी बता रहे हैं कि क्या है, आप मुझे ये बोलेंगे कि मेरा एक काम है जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ये होगा या नहीं होगा, Yeah. तो मैं आपको उसको बता दूंगी कि इन जनरल ये काम होगा या नहीं होगा. हाँ, that's what my question वो was चीज़ about. आपको क्लियर हो जाएगी. इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि लाइक किसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसके ऊपर नहीं है. बट अच्छा. वही अगेन वो कार्ड्स विल ओनली इंडिकेट. बताना जो है वो आपके ऊपर है, इंसान के ऊपर है. एग्जैक्टली that's वही what- मैंने हाँ. बोला कि सीख तो बहुत सारे हाँ. लोग लेते हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस हर कोई नहीं कर पाता. एग्जैक्टली. ओके, आप एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं. जी. एंड यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे हम लोग वीडियोस देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं आपका सूर्य खराब है, आपका शुक्र खराब है, तो उसको ठीक करिए, ये उपाय है उसका. ऐसे बहुत रील्स चलते हैं. ठीक है, मैंने तो बहुत देखे हैं. तो You follow a lot of them also. and no, I don't follow, but I'm intrigued about that. कि Yeah. मतलब ये कैसे होगा, ये अचानक से ऐसा शुक्र खराब है, आपका शुक्र ठीक कैसे हो जाएगा. तो
अगर अपने प्लैनेट्स को ठीक करना है तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया ना कि वैसे तो सभी के लिए अलग अलग रेमेडीज़ होती है, लेकिन जो इन जनरल वाली रेमेडीज़ होती है वो अगर मैं बताऊंगी ना तो बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम खैर, दुकानें बंद नहीं करते लोगों की। खैर बेसिक रेमेडीज़ जो होती हैं लाइक किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए, तो हमारे लाइक 9 प्लैनेट्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सूर्य सूर्य से। से और मैं आपको केतु तक एक सीरीज में बताती हूँ किस ग्रह के लिए क्या कर सकते हैं। Okay. लाइक बेसिक रेमेडी किसी भी ग्रह के लिए यही रहती है कि आप अगर ये चीज़ भी कर रहे हो ना तो आपके ग्रह बैलेंस रहेंगे। जैसे हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं, केतु तक लाते हैं एक सीरीज में। ओके तो सूर्य अगर आपको अपना अच्छा करना है तो आप सूर्योदय से पहले उठिए, ये सभी के लिए काम करेगा। ओके ठीक है। अगर आपको अपना चंद्र अच्छा करना है, आप मेडिटेशन कीजिए, कोई भी मंत्र चैंट कीजिए, आपका चंद्र अच्छा हो जाएगा। ओके अगर आपको अपना मंगल अच्छा करना है, मंगल क्या है? हाई एनर्जी। Yes. ठीक है। तो एनर्जी हम कहाँ बर्न करते हैं? जिम में। एक्सरसाइज करिए। आप जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए जिससे आपकी एनर्जी बर्न हो कोई रही भी है। स्पोर्ट्स खेले चलेगा। एनीथिंग जिसमें भी आपकी लाइक अपने अखाड़ों में भी देखा होगा हनुमान जी की फोटो लगी होती है ना, एंड मंगल के कारक कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। हाँ ठीक है। अगर आपने बुध को अच्छा करना है तो आपने क्या करना होगा? आप 5 तुलसी के पत्ते रोज चबाइए, ओके ओह अच्छा आपका बुध अच्छा हो जाएगा। ठीक है। ओके अगर आपको अपना गुरु अच्छा करना है तो गुरु के लिए हम क्या करेंगे? एक मंदिर में दीपक जलाएंगे, थोड़ी देर हम उसके आगे बैठेंगे, आप 4-5 मिनट बैठेंगे, उतना काफ़ी है। मंदिर में दीपक जला के थोड़ी देर बैठिए। या फिर आप अपना पीले रंग का चंदन भी लगा सकते हैं। Okay. ठीक गुरु है। अच्छा करना हल्दी या चंदन कुछ भी लगा सकते हैं, आपका गुरु भी अच्छा होगा। देन अगर हमें अपना शुक्र अच्छा करना है तो बेसिक रेमेडी फॉर शुक्र है कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, धूल नहीं आनी चाहिए कहीं भी। आप खुद को बहुत नीट एंड क्लीन रखिए, आप प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, आप हमेशा धुले हुए कपड़े पहनिए, रिपीट मत करिए कपड़े, डेली कॉम्ब करिए खुद को, मतलब खुद की भी नीटनेस रखनी है, घर की भी नीटनेस रखनी है, आपका शुक्र अच्छा होगा। अगर आपने शनि को अच्छा करना है तो शनिदेव क्या चाहते हैं? आप गरीबों की मदद करिए। ठीक है। आप अपना कर्मा अच्छा रखिए तो आपका शनि एनहेंस होगा। अगर आपका कर्मा अच्छा है, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप डोनेशन करते हैं, आपका शनि अच्छा होगा। अगर आपने अपना राहु अच्छा करना है, आप बर्ड्स को फीड कीजिए, आपका राहु अच्छा होगा। अच्छा अगर आपने केतु को स्ट्रॉन्ग करना है, आप डॉग्स को फीड कीजिए। ओह इज तो वेरी बेसिक रेमेडी जिनको कोई भी कर सकता है। इसमें आपको ग्रह की पोजीशंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप रेगुलर रूटीन में ये चीज़ें अपनी फॉलो करेंगे, डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके मतलब मेरा कोई भी ग्रह ऊपर नीचे रहेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई कैन डू ये दिस। बेसिक है जो सबके लिए काम करेगा। मतलब ये सब ये अगर ये कर रहे हैं तो वो आपका ग्रह अच्छा ही रहेगा। Exactly. अच्छा ही रहेगा। सो ऑडियंस इफ़ यू वांट, अगर आपको बेसिक चीज़ें करनी है तो ये अपना लीजिए और आपके सारे ग्रह खुश होंगे। राइट। राइट ओके बिल्ली की जेर और सीआर सिंगी बहुत सुना है लोगों ने, और आजकल सब जगह मतलब बिल्ली की जहर चाहिए, घर में रखो बरकत होगी, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। सीआर सिंगी तो हमने भी पहली बार ही सुना है ये। हाँ जी। सो ये कॉन्सेप्ट सच में होते हैं, और होते हैं तो ये क्या होते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, अगर हम बिल्ली की जेर की बात करें तो बिल्ली की जेर इज़ बिल्ली की नाल जो डिलीवरी के टाइम पर होती है, उसको अगर संभाल के रख लेते, जनरली क्या होता है बिल्ली खा जाती है उसको। हाँ ठीक है। कुछ लोग लेकिन एक्सपर्ट्स होते हैं जो निकाल लेते हैं बिल्ली से उसको। तो वो बिल्ली की नाल इज़ समथिंग जो हमारी मनी के लिए यूज़ होती है। ओह एंड ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन ये हमारे दादा परदादाओं के ज़माने का कॉन्सेप्ट है कि पहले आप देखते होंगे ना, बड़े बुजुर्ग काफ़ी चीज़ें छुपा के घर में रख देते थे। तो ये उन्हीं में से एक चीज़ है जो छुपा के तिजोरी में रख दी जाती थी। अगेन बिल्ली की जेर हो, सियार सिंगी हो, कुछ भी हो, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो चुपचाप रखी जाती है, इनके बारे में किसी को नहीं बताया जाता कि आपने ये रखा हुआ है। तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, वेरी इफेक्टिव। अगर आपने घर में बिल्ली की जेर रख ली तिजोरी में, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ओके। ओह इज इट मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास पैसों के आएंगे, पैसा टिकेगा। अच्छा ठीक है। आपकी तिजोरी भरी रहेगी। ओके ठीक है। तो बिल्ली की जेर हमारी बेसिकली मनी के लिए यूज़ होती है। अगर किसी का घर बन रहा है, घर बनते में बिल्ली की जेर आप उसमें गड़वा दीजिए तो वो घर हमेशा बरकत वाला घर रहेगा। बनने के बाद कर सकते हैं।
बनने के बाद आप उसको गड़ेंगे कहाँ, इसलिए तिजोरी में रख लीजिए। अच्छा, ओके। तो ये बिल्ली की जहर मिलती कहाँ पे और ये कैसे इजीली अवेलेबल होती उसकी है कि ऑथेंटिसिटी कैसे पता? देखिए सबसे पहली बात तो किसी से भी नहीं लेनी चाहिए। ओके हमेशा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको लगे कि ऑथेंटिक है, जो आपको फूल नहीं करेंगे, आप सिर्फ उन्हीं से लीजिए। मतलब कभी भी इसका लाइक फॉल्स होना बहुत ज्यादा, परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ देखिए जाता है। रेयर चीज़ है तो डेफिनेटली फेक भी मिलती है मार्केट में। जैसे आप ऑनलाइन देखें तो आजकल काफ़ी मिल मिलेगी। रही है, आई वुड मैं गूगल पे करूंगा, अमेजोन में भी ढूंढूंगा तो मिल जाएगी मुझे। मिल जाएगी। लेकिन जब वो आपकी आएगी ना, आप उसमें रिव्यूज पढ़िएगा, वो प्लास्टिक की आएगी। ओह, तो इसकी सबसे अच्छी पहचान होती है, एक तो इसमें स्मेल आती है, ठीक है, Since it's a body part of a बिकॉज इट्स अ animal, बॉडी yeah, पार्ट, yeah, of an animal, yeah. तो डेफिनेटली उसमें से एक Smell स्मेल आएगा, आएगी। तो right. वो एक पहचान है। प्लस वो जो फेक होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो हाथ में लेकर ही पता चल जाती है क्या ओरिजिनल है क्या नहीं। इसलिए ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं मंगानी चाहिए, बिकॉज आप उसको टच करके या सूंघ के पहले फील नहीं कर पा रहे हो ना। Right. तो हमेशा ऑथेंटिक से ही लेनी चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। अगेन सियार सिंगी, नहीं, इस सिया सिंह के आने से पहले बिल्ली की जहर के सवाल मेरे पे अभी दिमाग में अच्छा, चल रहे, okay. खत्म नहीं हुए। अभी मैंने चलो खरीद ली, ऑथेंटिक सोर्स आप ही हो, चलो आप ऑथेंटिक सोर्स हो, मैंने आपसे खरीद ली, तो आप सीधा मुझे दे दोगे मुझे लॉकर में रखनी है कि इसकी भी कुछ विधि होती है, नहीं, कुछ पूजा इसकी पाठ एक होती है? विधि होती है जिसे हम सिद्ध करके देते हैं आपको। ओके ठीक है, ये 11,000 मंत्रों से पहले सिद्ध की जाती है। ओके और सिद्ध करने के बाद जब हम आपको वो देंगे तो डेफिनेटली काम करेगी वो। ओह और उसके बाद भी हम आपको एक रिचुअल, एक पूजा बताते हैं 21 दिन की। जब वो 21 दिन की पूजा आपकी कंडक्ट हो जाती है, वो आपके लिए हो गई। ओह अब वो आप पर और आपके पूरे खानदान पर काम करेगी। ओह ओके। तो इट वर्क्स लाइक दैट। अच्छा, तो मतलब ऐसे नहीं कि मैंने बिल्ली की जहर लाके सीधी रख दी अपने लॉकर में, डज नॉट वर्क दैट वे। नहीं, अच्छा, वो नहीं, आप नहीं, एक सिद्ध बात करनी बताइए। पड़ती है, अच्छा। देखिए मंदिर में जब भगवान जी रखे जाते हैं तो प्राण प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना। right, तो अगेन ये कोई भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस पे पहले हमें उसको सिद्ध करना जरूरी होता है, तभी वो चीजें काम करती हैं। ओह गुड So- इन्फॉर्मेशन। पर हम सब लोग बोलते हैं बिल्ली की जहर है राके रख दीजिए, बट ये कोई नहीं बता रहा है कि उसको सिद्धि भी करनी पड़ती है, जी। उस पे पूजा भी करनी पहले पड़ती है। उसकी पूजा करके और तब आपको उसको रखना होता है ताकि वो आपके लिए काम करे। ओह किसी ने आपकी चुरा ली, उस पे काम नहीं करेगी क्योंकि वो आपकी सिद्ध हो गई ना, आपने उसकी पूजा की हुई है। अच्छा, ऐसा भी फॉर होता एग्जाम्पल जब ये घर में पड़ी है और मैंने लेके मेरे घर पे रख दी तो इट डज नॉट वर्क। है। राइट, ओके। एंड सीआर सिंगी? व्हाट इज सीआर सिंह फर्स्ट ऑफ ऑल? अच्छा, सियार सिंगी क्या होता है? देखिए इसमें 2 मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सियार की नाक के पास एक हड्डी बढ़ के गोल बन जाती है, वो झड़ती है। कुछ लोग कहते हैं सींग के पास बन जाती है, वो झड़ती है। अब जो भी होती है बट मैजिकली काम करती है, ठीक है। सियार सिंगी हमेशा जोड़े में रखी जाती है, मेल एंड फीमेल, ओके ठीक है। जब हम इसको जोड़े में रखते हैं तो ये हमारे मल्टीपल काम आती है, ठीक है। किस तरीके से? अगर किसी को किसी से शादी करनी है, शादी के वशीकरण के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होती है। ओके देन अगेन जब वशीकरण के लिए यूज़ होती है तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, मनी पे वशीकरण कर लो। तो आप उसको मनी के लिए सिद्ध कर लीजिए, आपके पास हर तरफ से पैसा आएगा। अगर सियार सिंगी को हमने हत्ता जोड़ी के साथ रख दिया, अगेन एक तीसरी चीज़ होती है हत्ता जोड़ी। तो अगर आपने सियार सिंगी एंड हत्ता जोड़ी का कॉम्बिनेशन रख लिया तो आप कोई भी लॉटरी लगाइए, आप कोई भी स्टॉक मार्केट में जाइए, आपका लाइक जो एक सडन गेन होता है ना, वो वाली चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। लाइक गुड लक एनहांस कर देता है मनी के लिए। ये हाथा जोड़ी क्या होता है? ये भी कोई एनिमल का बॉडी पार्ट नहीं है? नहीं, ये क्या होता है? हत्ता जोड़ी एक प्लांट की जड़ होती है। अच्छा, रूट होता है। रूट होती okay. है जो ऐसे करके हाथ की शेप में होती है Okay. जोड़े में, तो इसीलिए इसको हत्ता जोड़ी बोलते हैं। अगेन हत्ता जोड़ी वशीकरण के लिए यूज़ की जाती है, बट इट इज़ इलीगल इन इंडिया। ओह आई डोंट नो व्हाई, शायद वो प्लांट इलीगल होगा इसलिए। तो लाइक उसकी भी सोर्सिंग काफ़ी कम है। तो सीआर सिंगी भी इजीली मिल जाती है कि नहीं? वो भी नहीं, ये तीनों ही चीज़ बहुत रेयर मिलती हैं। ओह तो लाइक जैसे मेरे पास भी आती हैं तो मैं स्टॉक करके रखती हूँ, आते आते मेरे पास बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। और बहुत रेयर आती हैं कि जब आ रही है तब जितने भी ऑर्डर्स हैं फटाफट डिस्पैच हुए, लेकिन अगर जो नहीं आ रही है तो फिर हमारी 4-4 महीने भी नहीं आती। तो रियलिटी के हिसाब से महंगी भी होती रहेगी ये? एग्जैक्टली, रेयर है तो महंगी होगी ना, हाँ हाँ तो महंगी रहती है। लाइक अलग अलग रेट्स रहते हैं,
तो डिपेंड किसको कितने की मिल रही है, बिकॉज जहाँ से सोर्सिंग होती है वहाँ से भी महंगी ही मिलती है, रेयर चीज़ है तो डेफिनेटली महंगी मिलती है। तो शेयर सिंगी और हाथा जोड़ी का भी सेम प्रोसेस होता है, उसके भी जैसे हाँ बिल्ली जी। की जहर होती है वैसे उनका भी पहले बिल्कुल उनको सिद्धि बिल्कुल, करना जैसे पड़ती है? बिल्ली की जेर को हम मंदिर में नहीं रखते, आप अच्छा। सियार सिंगी हत्ता जोड़ी को मंदिर में रख सकते हैं। अच्छा, ओके। जी, तो बस इतना ही फ़र्क है, सिद्ध इनको भी करना पड़ता है, पूजा इनकी भी आपको करनी होगी, और ये जो काम करती हैं, यस ये मैजिकली काम करती हैं। ओके, जिनके पास ये है उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कोई नज़र नहीं लगेगी। मैं ये नहीं कह रही लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स यस, अप्स एंड डाउन्स एक रूल होता है लाइफ का, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स इतने स्मूथली निकल जाते हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ से मैं मतलब इस प्रॉब्लम का निवारण करूँ, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। जगी बढ़िया। ले लेते फिर बिल्ली की जेर और शेयर सिंगी और हाथा जोड़ी। पॉडकास्ट बढ़ जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बट ये सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मतलब हाँ, समथिंग बिल्कुल डिफरेंट। बिल्कुल, दिस इज वेरी डिफरेंट, नेवर एक्चुअली हर्ड। इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, हाँ। बहुत कम लोगों की सोर्सिंग है, एंड इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा लोग बता भी नहीं पाते। एग्जैक्टली, बिकॉज बिल्ली की जहर के बारे में बहुत वायरल हुआ थे बहुत सारे वीडियोस, बट ये शेयर सिंगी और हाथा जोड़ी के बारे में तो आई थिंक अभी तक मैंने भी नहीं सुना था, तो आपके थ्रू आई थिंक द ऑडियंस कैन बी कम टू नो नहीं, अबाउट ये दिस तीनों आल्सो। चीज़ ही इतनी अच्छी होती हैं, एक चौथी चीज़ भी होती है, अब क्या होता है और चौथा? कमाखिया सिंदूर। तो लाइक ये तीनों चीज़ ही हमारी बहुत मैजिकली काम करती हैं। तीनों साथ में जिसके रख घर सकते हैं में ना? हाँ हाँ अच्छा। बिल्कुल, देखिए सारी चीज़ें रखिए, आपको नहीं पता कौन कौन सी सी कब चीज़ काम आपके का है। लिए क्या मैजिकल काम कर रही है, लेकिन जो ये मैजिक करती है आप जिंदगी के बेस्ट डेज जिएंगे। क्या बात है। हैव यू पर्सनली एक्सपीरियंस दिस? यस, तभी तो मैं बोल रही हूँ। डेफिनेटली, देखिए कोई भी रिचुअल या कोई भी रेमेडीज किसी और को बताने से पहले सबसे पहले अपने ऊपर देखी जाती है। अच्छा, आप करते हो खुद के ऊपर वाले ट्राई? डेफिनेटली। Try कर डेफिनेटली चुके जो होंगे ना, चीज़ें तभी जो तो। चीज़ें मुझे लगता है कि बेस्ट इफेक्टिव है, अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ तो उसको पहले सबसे पहले अपने ऊपर भी करूंगी ना। वाओ, मतलब तो प्रूव्ड है, मतलब टेस्टेड। डेफिनेटली, देखो मैं हर Tried and चीज tested है करती हूँ, ये। मैं हर चीज करती हूँ, मुझे नहीं पता मेरे ऊपर क्या क्या चीज काम चल कर रही है, रही है। बट जो भी कर रही है मैजिकल काम कर So रही है। that means guys, Shilpi has all tried and tested everything on her first, and then she's Exactly. giving you the remedies and recommendations. भारत में बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, उनमें से सबसे प्रख्यात अगर हम बात करें तो कामाख्या मंदिर है जो नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल। में है, ठीक है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, सबसे पॉपुलर भी है, और ये भी है कहा जाता है और शायद होता भी है, मुझे तो नहीं पता, बट बहुत न्यूज़ है उस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक वहीं होता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम जब आपसे बात कर रहे थे तो हमने एक चीज़ सुनी थी, कामाख्या सिंदूर। कामाख्या मंदिर तो सुना है, कामाख्या सिंदूर के बारे में अगर आप बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। और क्या फायदे होते क्या हैं? फ़ायदे रहते हैं? Yes. देखिए अगेन कामाख्या सिंदूर वो चौथी चीज है इन तीन के अलावा, अच्छा, जो अगर आप अपने साथ रखते हो तो मैजिकल काम करती है। ओह इज इट? ठीक है, कामाख्या सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो या तो अगेन आपको किसी ऑथेंटिक पर्सन से ही लेनी चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, या फिर आपको कामाख्या मंदिर के ही किसी पंडित से लेनी चाहिए, अच्छा, तभी आपको ओरिजिनल मिलेगा। वो डेले के फॉर्म में आता है, एक पत्थर के फॉर्म में, देन उसको पीस के आप यूज़ करते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आप वो लगा के कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपकी सपोज कोई ऑफिशियल डील है, आप कामाख्या सिंदूर लगा के जाइए, उसको लगाने का एक प्रोसीजर होता है, बहुत छोटा सा प्रोसीजर है जो डे टू डे लाइफ में फॉलो किया जा सकता है। आप उस तरह से उसको लगाइए और आपकी हर डील क्रैक होगी। आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप उसको लगा के जाइए और देखिए आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। बिकॉज देखिए सिंदूर क्या है, एक अट्रैक्शन की चीज़ है ना, तो वो आपका अट्रैक्शन ऑरा इतना बढ़ा देती है कि आप जहाँ जाएंगे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। आप अगर किसी डील को क्रैक करेंगे तो सामने वाला आपको ना नहीं कर पाएगा। इट कैन बी अप्लाइड ऑन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स? बोथ मेल्स एंड फीमेल। फीमेल्स अपने सिंदूर में मिला के लगा सकती हैं, बिंदी की तरह लगा सकती हैं। मेल अगेन टीके की तरह लगा सकते हैं, बिंदी की तरह लगा सकते हैं। ओके तो बोथ कैन अप्लाई। ओके, बट इससे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक डाउट है कि सिंस वो जगह जो है शक्तिपीठ होने के अलावा ब्लैक मैजिक से के लिए भी बहुत फेमस है, तो डोंट यू थिंक कि बुरा असर हो सकता है उसका? देखिए जो माता का सिंदूर है वो क्या बुरा असर देगा? हाँ, वो मतलब तो अगर एक पॉजिटिव चीज़ है ना। हाँ जी, हाँ, कुछ चीज़ें वहाँ के रिचुअल्स ऐसे हैं जो नेगेटिव काम करते हैं करते हैं, डेफिनेटली, right, जो yes. ब्लैक मैजिक में यूज़ होते हाँ, हैं, बट हाँ क्योंकि ये माता का सिंदूर है तो माता का सिंदूर आपको एक पावर दे रहा है वशीकरण हाँ, की। right, क्योंकि वो ऐसी जगह से है तो वो आपको वशीकरण की पावर दे रहा है कि आप
सामने वाले के सामने जब बैठे हैं तो एक तो आपका अट्रैक्शन ऑरा इतना बढ़ जाता है, हाँ। प्लस सामने वाला आपको किसी चीज़ के लिए ना नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसा वो- भी नहीं होगा कि आप उसको बोलेंगे अपने पर्स में से पैसे निकाल के दे दे तो वो पैसे दे देगा, ऐसा भी नहीं ऐसा भी होगा। नहीं होगा। बट यस, आप जेन्युइनली कोई भी डील क्रैक करने जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो काम करेगा मतलब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग कर देगा वो आपका राइट, और स्ट्रांग फॉर योर पॉजिटिव वर्क, नॉट फॉर योर फॉर दी नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव, क्योंकि वो माता का सिंदूर है ना, हाँ, तो माता का बिल्कुल। सिंदूर डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव चीज़ देगा। राइट, यस। इसका फोटो मिल जाता है इजीली, गूगल पे मिलेगा अगर हम लोग को डालना आप रहेगा तो। अमेजोन पे देखिए, आपको बहुत सारे फोटो मिलेंगे। बट वो मतलब ऑथेंटिक ये है। सारे ऑथेंटिक नहीं, मैं अमेजोन की चीज़ों को ऑथेंटिक नहीं मानती। ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपने Amazon कभी पे नहीं भी कर- हाँ। ऑनलाइन फिर नहीं लेनी आप ये चाहिए। बोल रहे हो कामाख्या मंदिर का सिंदूर जो है, कामाख्या सिंदूर, मतलब ये सिंदूर वहाँ पे जो माता को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर है कि ये इसका माता वहाँ का पे चढ़ा हुआ सिंदूर होता है माता ये। पे जो चढ़ाया जाता है वो देन वो वहाँ के पंडित जी वो निकाल के दे गिव इट टू अस। ओके ये एक पर्टिकुलर सिंदूर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में ही मिलता है आपको, पत्थर की तरह मिलता है। ओके। ये पिसा हुआ नहीं होता है, ये हमें तो पीसना जैसे अभी पड़ता हम है। लोग जो यूजुअली अपन मंदिर में जो लाल नहीं, ये सिंदूर वैसा नहीं होता है, ये। ये थोड़ा सा वाइन कलर में ही होता है, Okay. डार्क कलर होता है Okay. एंड एक पत्थर फॉर्म में आता है। और उसको अगर आप पीस के यूज़ करेंगे, नॉर्मल सिंदूर में मिक्स कर तो लीजिए। ये कामाख्या रीजन में मिलता है कि मंदिर में ही मिलता है सिर्फ ये? मंदिर में, मंदिर में। जी, मंदिर में आप पंडित जी से लेंगे ना तो आपको ऑथेंटिक मिलेगा। But या फिर आप किसी ऐसे से लीजिए जिन पे अगेन आपको भरोसा है, जी कि ये आपको गलत चीज़ बट ये नहीं भी देंगे। इजीली मिल जाता है। अगेन देखिए, वहाँ से सप्लाई के ऊपर है, बट हाँ मिल जाता है, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके। शिल्पी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिस्टल्स के बारे में काफ़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं, मतलब पायरेट पहनो, पायरेट का फ्रेम रखो, या फिर टाइगर आई पहनो, या टाइगर आई का कुछ रखो, या फिर कोई कोई तो वेबसाइट ने मल्टीपल क्रिस्टल्स का ब्रेसलेट का बहुत पॉपुलर कर दिया है कि एक साथ सारे क्रिस्टल्स डाल दिए और उसका ब्रेसलेट पहनो। तो ये सारे क्रिस्टल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो रील्स पे आ रही है, ये कितनी रियल है, या फिर इसका मिथ क्या है, या सच में क्रिस्टल्स को कैसे धारण करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए? सिंस यू डील इन क्रिस्टल्स ऑल्सो, आप क्रिस्टल्स की भी जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे कुछ? व्हाट इज द राइट वे टू यूज क्रिस्टल? क्रिस्टल्स। देखिए, क्रिस्टल्स डेफिनेटली काम करते हैं। ओके। कई बार होता है, जैसे हम लोगों को तरीके बताते हैं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन डबल अगर इफेक्ट चाहिए तो आप डेफिनेटली क्रिस्टल्स पहनिए, ओके, ठीक है। क्रिस्टल स्लोली आपकी लाइफ में काम करते रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़, क्रिस्टल्स का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। जेमस्टोन आप गलत नहीं पहन सकते, वो जितनी जल्दी आपको फायदा देता है उतनी जल्दी आपको नुकसान भी दे देगा अगर आपने गलत पहना है, ठीक है। क्रिस्टल कोई भी पहन सकता है, इसके लिए हमें राशि की ज़रूरत नहीं है, नंबर की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपनी इंटेंशन के साथ पहन सकते हैं। जिसको मनी चाहिए, डेफिनेटली आप पायराइट और सिट्रीन पहन लीजिए, ठीक है। जिसको लव लाइफ चाहिए वो रोज क्वार्ट्ज पहन लीजिए, रोडोक्रोसाइड पहन लीजिए, तो लाइक लव लाइफ एनहांस होगी। आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए, आप क्लियर क्वार्ट्ज पहन लीजिए, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, लीडरशिप चाहिए, तो आप टाइगर साई पहन लीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मनी के लिए अगर अगेन आपको चाहिए तो आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगेन आप जो ऑनलाइन ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो आपको सिद्ध करके दे रहे हैं? ऐसे बहुत वेबसाइट्स हैं जो बोलते हैं सिद्ध करके दे रहे हैं, बट आई डोंट नो हाउ। देखिए, मैं अगर कोई चीज़ सिद्ध करके दे रही हूँ ना, तो मैं एक नोन इंसान को दूंगी कि ये मेरी एनर्जीज का गलत फ़ायदा नहीं उठाए, राइट, ठीक है। तो क्या मैं उसको वेबसाइट पे सिद्ध करके बेच सकती हूँ मेरी एनर्जी? आजकल तो ये चला हुआ है, मालूम तो नहीं। वो एक्चुअली आप एज अ ज्वेलरी वेयर कर सकते हो। हाँ। होता क्या है, लोग ये कह देते हैं वेबसाइट्स पे हम एनर्जाइज करके दे रहे हैं, बट वो एनर्जाइज नहीं होते हैं। वो आप एज अ ज्वेलरी पहन लो, वो आपको फ़र्क नहीं देगा। लेकिन अगर आपने एनर्जाइज करके और प्रॉपर तरीके से पहना है, डेफिनेटली आपको उसका फ़र्क दिखेगा। 21 से 48 डेज के बीच में आपको इनका असर दिखना शुरू हो जाता है। ओके, ये इतना अच्छा और स्लोली काम करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पायराइट पहन लीजिए पैसा ही पैसा होगा, अगेन वो काम नहीं करता है। पायराइट पहन लीजिए, पैसे की वजह से आपकी कोई काम रुकेगा नहीं। ओके, मतलब आपके काम स्मूथली होते रहे, आपको आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा पैसा। कई बार हो सकता है आपने किसी से उधार मांगो, वो मिल जाए आपको, लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा पैसों से, ओके। ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं ये। एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्रिस्टल आपके कौन से प्लैनेट को या आपके कौन सी इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करता है? कैन यू टेल दैट फॉर द ऑडियंस?
जैसे अभी मैंने बताया लव के लिए हम रोज कॉर्ड्स पहनते हैं। रोडोक्रोसाइट अगेन हमारा सेल्फ लव एंड लव लाइफ के लिए होता है। अगर हम लाइक पायराइट की बात करें, सब जानते हैं, इतना फेमस है पायराइट कि पैसों के लिए यूज होता शनि है। को इम्प्रूव करता है, राइट? देखिए, शनि के लिए अगर मैं बात करूँ तो शनि के लिए हम ब्लू वाले सारे यूज करते हैं। लाइक लैपिस लजुली हमारा शनि के लिए होता लैपिस है। lazuli। तो हम बेटर है इसको इंटेंशंस के साथ लेते हैं ना, तो हमारा ज़्यादा अच्छा काम करता है। जैसे अगर आपके ब्लैक वाले जितने भी हो गए, आपका ब्लैक ऑब्सिडियन हो गया, टर्मलिन हो गया, ये आपकी नेगेटिविटी दूर करता है, आपके प्रोटेक्शन में काम आता है। एक सुलेमानी हकीक आता है, सबसे इफेक्टिव काम करता है। कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, कुछ भी होगा, आपका रिमूव करेगा। किसी का भी शनि, राहु और केतु का इफेक्ट है तो डेफिनेटली उसको पहन लेना चाहिए सुलेमानी हकीक। क्योंकि आपके जितने भी मेलेफेक्ट्स होंगे ना, राहु केतु और शनि के, वो सुलेमानी हकीक पहनने से आपके सही हो जाएंगे। लाइक हेमेटाइट है, हेमेटाइट आपको लाइक एनर्जी देता है, ओके। ठीक है। और अगर मैं टाइगर साई की बात करूँ, वो आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो लाइक ये चीज़ें इंटेंशन के साथ ज़्यादा पहनी जाती हैं। जो हमारे प्लैनेट्स को लेकर अगर है तो वो कुछ एक ब्रेसलेट्स हैं जो प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे सिट्रीन है, ये हमारे गुरु को कनेक्ट करता है। टाइगर साई हमारे गुरु को कनेक्ट करता है। तो लाइक वो अलग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इंटेंशंस के बेसिस पे पहने जाते हैं। जब आपको जो चीज़ अपनी लाइफ में एनहांस करनी है, आप उस इंटेंशन के साथ पहनिए। दूसरी चीज़ आप जो मुझे कह रहे थे कि लाइक मल्टीपल क्रिस्टल्स के जो ब्रेसलेट होते हैं, हाँ, जैसे आपने पहना हुआ है। आप एक बात बताइए, आपको अगर कोई भी चीज़ चाहिए, पूरी चाहिए या आधी चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स पूरी चाहिए। पूरी चाहिए ना। अगर मुझे मनी चाहिए तो मैं पूरा पायराइट पहनूंगी। हाँ। इसीलिए तो बड़े क्रिस्टल्स रखे जाते हैं ना, कि आप जितनी क्वांटिटी में आप उस क्रिस्टल को अपने पास रखोगे, उतना वो आप पे ज़्यादा असर देगा। तो मुझे ये कभी भी मल्टीपल क्रिस्टल्स इन वन ब्रेसलेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। मुझे अगर फ़ायदा हो रहा है तो मैं भर के पहन लूँगी। मेरे पास पैसा आ रहा है, भर भर के पहन लूँगी इसको। आप देखेंगे मैंने ये सबसे ज़्यादा पहना हुआ है, राइट, यस। तो लाइक क्यों मैंने इसको पहना हुआ है? इसको बोलते हैं ईरानी फ़िरोज़ा, ठीक है। ईरानी फ़िरोज़ा हमारा सबसे ज़्यादा गुड लक, नेम, फेम, पैसा सब कुछ देता है, जो सलमान खान भी पहनते हैं। अच्छा, ओके। तो लाइक दिस इज़ अ वेरी फेमस स्टोन। अगर मैजिकली कोई काम करता है, ये आपको लाइक 1 महीने में ये असर दिखा देगा कि आपकी लाइफ में क्या चमत्कार हो सकता है। ओह, ओके। तो अगेन, जो चीज़ मुझे ज़्यादा चाहिए अपनी लाइफ में, मैं उसको ज़्यादा क्वांटिटी में पहनूंगी। मैं उससे एक ही में मल्टीपल करके नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे पूरा चाहिए। हाँ जी। ठीक है, तो हमेशा पूरा ही पहनना चाहिए, ये मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहिए। ऑल्सो क्रिस्टल्स ऑल्सो हेल्प इन हेल्थ। एग्जैक्टली, हेल्थ में जैसे ये है हमारा स्मोकी कॉर्ड्स है, हेल्थ में काम करता है। देन क्लियर कॉर्ड्स है, हमारे हेल्थ में काम करता है। काफ़ी सारे स्टोन्स हैं जो हेल्थ के लिए पहने जाते हैं। ओके, सो वी आर एट द एंड एंड आई हैड अ वंडरफुल टाइम। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, लेकिन ये मैं हम जानना चाहते हैं, ऑडियंस को भी पता लगेगा कि आप लोगों को तो हील करते हैं, ठीक है, लोगों के फ़ायदे वाली स्पेल्स और बहुत सारी चीज़ें, क्रियाएं करते हैं आप, लेकिन समझिए आप किसी का ब्लैक मैजिक हटा रही हैं, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि इट कैन कम बैक टू यू, है ना, और इट कैन कम बैक टू योर फैमिली। तो मुझे ये जानना है कि हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली विथ एनीथिंग दैट कैन कम बैक टू यू? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर हम कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें अपना ऑरा लॉक करना है। क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो हम किसी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं ना। अगर जैसे मैं किसी का ब्लैक मैजिक रिमूवल कर रही हूँ, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, ठीक है। तो मैं पहले उसकी एक बाउंड्री देती हूँ, उसकी एक प्रोटेक्शन बाउंड्री होती है कि जो भी काम होगा वो इस स्पेल के, इस बाउंड्री के अंदर में होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, मेरा ऑरा लॉक होता है। जब मैं काम करती हूँ तो पहले मैं अपना ऑरा लॉक करती हूँ। मैंने आपको बोला ना, मेरा अल्तर तैयार करने में मुझे 1 घंटा लगता है। तो लाइक इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो अपना ऑरा लॉक, देन उसकी बाउंड्री, इसका हमारा लॉक हो गया। देन अगेन, मैं जितने भी रिचुअल्स करती हूँ मैं अपने मंदिर में करती हूँ। अच्छा, तो मंदिर इज़ द प्योरेस्ट एंड सेफेस्ट प्लेस टू कंडक्ट एनी रिचुअल। क्योंकि अगर हम कुछ रिमूव भी कर रहे हैं, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो वहीं की वहीं काम करेगा। मेरे पास कुछ भी मैं नहीं बुला रही हूँ, ठीक है। बिकॉज मेरे घर में भी बच्चे हैं, फैमिली है, डेफिनेटली मुझे अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन भी रखना है। तो एनीथिंग जो भी मैं कंडक्ट कर रही हूँ,
वो पूरे प्रोटेक्शन के साथ किया जाता है। ओके, एनी एक्सपीरियंस दैट यू वांट टू शेयर कि आपके पास आते आते हुआ है ऐसा कि ऑलमोस्ट मतलब आपको लगा है कि आएगा, बट आपने कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट कर लिया आपने? देखिए, मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास आया था, एक बच्ची थी 18 साल की, 17-18 साल की, ओके, छोटी सी बच्ची थी। जब मैं उसका उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि उसकी मदर मुझे बता रही थी कि वो बचपन में बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, अभी भी शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो डल होती गई। अच्छा, एंड जैसे हर चीज़ में वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट करना, एवरीथिंग सब कुछ इन्वॉल्व रहती थी और सभी से हंस के बात करना, खुश रहना। अभी क्या हो गया था, कुछ सालों से वो नोटिस कर रही थी कि वो दिन ब दिन और डल होती जा रही है, वेट रिड्यूस कर रही है एज के साथ, जबकि इस एज पे तो वेट बढ़ता है। एंड अकेले बैठ के कभी भी रोती है वो, ओह अच्छा, एंड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना होना, ज़्यादा फ्रेंड्स ना बनाना, अपने आप को बहुत लिमिटेड रखना। तो वो बहुत उस चीज़ को लेके परेशान थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड समहाउ उनको ये था कि शायद किसी ने कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक भी। तो उन्होंने जब चेक कराया तो हमने उनका रिचुअल कंडक्ट किया फॉर दिस नेगेटिविटी रिमूवल। तो जब हमने वो रिमूव किया तो हमें उस वक्त लग रहा था दिस इज़ नॉर्मल एक ब्लैक मैजिक रिमूवल या एक नेगेटिविटी रिमूवल। लेकिन उनका जब स्पेल हमने तैयार किया, उनका स्पेल चलते चलते वो इतना बड़ा हो गया कि मेरा अल्तर ब्लास्ट हो गया उसमें। ओह, वो तो थैंकफुली आई वॉज नॉट सिटिंग देयर। ऑब्वियसली जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं कि मैं वहाँ नहीं बैठी हुई थी जब वो ब्लास्ट हुआ। ओके, एंड जब वो चल रहा था, वो उसकी मैंने काफ़ी सारी पिक्स ली, वो एक जंगल की इमेज बनती जा रही थी। जितनी भी हमारी फ्लेम थी, हमारी कैंडल वैक्स था, वो सब कुछ एक जंगल की इमेज लेता जा रहा था और उसमें बहुत ही नेगेटिव इमेजेस बनती जा रही थी। ओके, तो जब मैंने उनकी मदर को पूछा कि क्या आप इनको लेकर कहीं किसी नेगेटिव जगह पर या किसी जंगल में कहीं गई थी, तो उन्होंने बहुत याद करके मुझे बताया कि जब वो 3rd क्लास में थी उस वक्त पे ये लोग रणथंभौर गए थे। जाने से पहले उसको फीवर आ गया था बच्ची को, अच्छा, लेकिन स्टिल ये लोग फिर भी गए। अच्छा, क्या होता है जब फीवर आ गया या ऐसा कुछ भी है ना, तो आपका ऑरा ऑलरेडी वीक हो डाउन जाता होता है। है, हाँ, ठीक है, और किसी भी जंगल में हम जाते हैं तो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी हमें कनेक्ट बहुत जल्दी कर लेती है। राइट, तो वो उसको तब से कनेक्ट की हुई थी 3rd क्लास से 12th तक, ओह, जिसकी वजह से वो वीक होती जा रही थी, उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, वो बिल्कुल रोती रहती थी। ओके, जब ये रिमूवल हुआ, आज वही बच्ची बहुत खुश रहती है, हॉस्टल में अब अकेले रह रही है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है, एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करती है, अब अकेले बैठ के रोना बंद हो गया है, हर चीज़ पॉजिटिव हो गई है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। यस, उस दिन वो एक नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो डेफिनेटली हिट मारती है, वहाँ तक नहीं आ सकती बिकॉज मंदिर में है, लेकिन यस वो काम उस तरीके से मतलब करती है। आते आते बच गया ऐसा? एग्जैक्टली। तो जब भी ब्लैक मैजिक रिमूवल या किसी भी नेगेटिव एंटिटी का रिमूवल करते हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हमें ज़्यादा रखने पड़ते हैं। स्कैरी आल्सो, बट वेरी स्कैरी, यस इट इज। बिकॉज अगर आप वो जगह होते तो वो फूटता ग्लास आपके ऊपर भी आ सकता एग्जैक्टली था, वो मेरे ऊपर भी आ सकता था। राइट। बट क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन करते हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से तो प्रोटेक्ट करेगा ना, कि मैं आप वहां वो से टाइम पे उठकर गई, आप बाहर हाँ, चले गए उस कि हिसाब मैं से, उस टाइम पर, वरना मैं वहीं बैठकर सारी पिक्स क्लिक कर रही थी उस वक्त, जो पिक्स मैं उसमें ले रही थी फ्लेम्स की, मैं वहीं पर ही थी। बट जब वो ब्लास्ट हुआ, मैं उठकर गई, एकदम से मुझे ब्लास्ट की आवाज़ आई, मैं वापस अंदर गई, सब कुछ बिखरा पड़ा था। सो दिस इज हाउ बोलते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों से। मेरी एक क्लाइंट हैं जो ये पहनती हैं, ईरानी फ्रोज़ा। उनका एक्सीडेंट हुआ, तो अगेन उस एक्सीडेंट में पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई उनकी। जब वो रात को उन्होंने मुझे कॉल किया, सारी पिक्स भेजी, उनको कोई चोट नहीं लगी थी। ओह, उनके ईरानी फ्रोज़े का कलर चेंज हो गया था 4 दिन पहले, एंड शी वॉज लाइक कि ये कलर क्यों चेंज हो गया, फेक तो मुझे नहीं मिल सकता क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझसे लिया था, एंड शी ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। शी वॉज लाइक फेक तो नहीं हो सकता, बट इसका कलर क्यों चेंज हो गया। देखिए, ईरानी फ्रोज़ा आपको हमेशा बता देगा, कोई भी चीज़ होगी ना, वो पहले ही मेजर इवेंट आपको बता देगा कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो या तो कलर चेंज कर जाएगा या वो ब्रेक हो जाएगा। ओह, तो उनका कलर चेंज कर गया था, लेकिन रात को जब वो एक्सीडेंट के बाद घर आए बिल्कुल सही सलामत, उनका वापस से सही हो गया कलर, हाँ, वो अगेन ब्राइट हो गया। तो ये इस तरह से मैजिक दिखाता है।
अच्छा ऐसा तो ये इंडिकेट हर भी चीज़ करता है, राइट? इंडिकेट करता है एंड डेफिनेटली ये वाले क्रिस्टल्स भी आपको करते हैं। अगर कुछ आपकी लाइफ में मेजर चीज़ होने वाली है तो ये आपको प्रोटेक्शन दे के जाएगा कि ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, पहने पहने टूट जाएगा। और आपको समझ जाना चाहिए एक मेजर प्रोटेक्शन या तो देकर गया है या कुछ ऐसा आने वाला है जिससे आपको प्रोटेक्शन चाहिए। ओके। और वो खुद पे ले लेता है, आप पे नहीं आने देता हाँ, वो खुद पे ले लेता है और आप पे नहीं आने देता। मेरे साथ ऐसा हुआ था। इज इट? हाँ हाँ। सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी ऑल्सो बिलीव्स इन ऑल क्रिस्टल्स एंड एवरीथिंग। उसने मुझे ना बर्थडे पे पायराइट का नेकलेस दिया था। हम्म। अब वो नेकलेस बहुत अच्छा था। एक दिन मैं सो रहा था, बहुत टाइम बाद एक दिन मैं सो रहा था, मैं सो के उठा तो नेकलेस था ही नहीं। मैंने देखा तो मेरा नेकलेस जो है ना वो टूट गया है समहाउ, वो पूरा नेकलेस टूट गया है, पायराइट जो है वो भी टूटा हुआ था हल्का सा। तो आई वाज लाइक पता नहीं क्यों। फिर देन आई डिड नॉट यूज इट, क्योंकि मैंने बोला यार ये नहीं, यूज कभी नहीं भी कर सकते। क्रिस्टल कोई भी खंडित हो जाता है उसको यूज नहीं करना हाँ। चाहिए। आप उसको या तो मैंने उसको बहते हुए फोन पानी किया, में डाल दीजिए। मैंने उसको फोन या किया मिट्टी कि यार में। ये ऐसा हो गया। बोलती है कुछ ना कुछ गलत हुआ है तेरे साथ, आने वाला था नहीं आया है। बोला, वाओ। क्योंकि वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन देकर जाएगा। जो भी लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं, एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स पहनते हैं, वो इस चीज़ को डेफिनेटली फील करेंगे। आपने देखा होगा जो लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं वो कभी उतारते नहीं है। हाँ हाँ। तो दिस इज द रीजन।